तो फाइनली दोस्तों भाई मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो पहला एपिसोड देखने के लिए लाइक करिए और के फॉलो प्रति करिए। अच्छी भावना है। हालांकि साक्षी मेहता को निश्चित नहीं था कि उनकी भावनाएं पुरुष और महिला के बीच आकर्षण के स्तर तक पहुंची हैं या नहीं। उसे नहीं पता था कि यह स्नेह की भावना का मतलब है कि वह उसे पसंद करती है। तुम्हारा वरिष्ठ भाई अच्छा हो सकता है, लेकिन उसकी समग्र प्रतिभा अंततः कमी है, अब तुमसे भी कम। एक बार जब तुम सर्वोच्च तलवार शरीर जागृत करोगी तो अंतर केवल बढ़ेगा। संवर्धन का मार्ग धर्म, धन, साथी और उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता रखता है। एक दाव साथी निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन पूर्वापेक्षा यह है कि उनकी प्रतिभाएं तुलनीय हों। प्रतिभा में बहुत अधिक अंतर वाले दो लोग दाव साथी बनने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। शायद कई वर्षों बाद तुम अपनी गहन संवर्धन के साथ हमेशा युवा रहोगी, जबकि तुम्हारा दूसरा आधा बूढ़ा और कमजोर हो जाएगा या एक मुट्ठी धूल में बदल जाएगा। इसलिए दाव साथी चुनते समय प्रतिभा में बहुत अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, अन्यथा कई वर्षों बाद केवल एक व्यक्ति अनंत दुख के साथ रह जाएगा। तलवार आत्मा ने कहा। वह जानती थी कि जब विपरीत लिंग के दो आकर्षक लोग मिशन पर 7 पहाड़ से नीचे जाते हैं तो बहुत संभावना है कि वे जल्दी करीब हो जाएंगे। सही समय और परिस्थितियां दी जाएं तो साक्षी मेहता का अर्जुन मेहरा से प्रेम हो जाना या अर्जुन मेहरा का साक्षी मेहता से प्रेम हो जाना असंभव नहीं है। निश्चित रूप से मैं तुम्हारी पसंद में हस्तक्षेप नहीं करूंगी, नहीं मैं तुम्हारे आंतरिक विचारों को नियंत्रित कर सकती हूं, मैं सिर्फ तुम्हें पहले से सूचित कर रही हूं। ये कहकर तलवार आत्मा चुप हो गई। उसने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि दोनों की प्रतिभा में बहुत अंतर है और ऐसे किसी भी विचार को शुरू से ही खत्म करना सबसे अच्छा है। साक्षी मेहता ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल वह जानती है कि वह क्या सोच रही है। अगले दिन अर्जुन मेहरा और साक्षी मेहता मिले और 7 पहाड़ से नीचे गए। महान युद्ध वंश का क्षेत्र विशाल था। भूमि 36 राज्यों में विभाजित थी। प्रत्येक राज्य कई काउंटियों में विभाजित है। 100 तलवार पर्वत दक्षिण नगर जिला में स्थित है, जो नील प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में है। इस मिशन के लिए उनका गंतव्य दक्षिण नगर जिला का सबसे उत्तरी भाग मुंबई सिटी था, जो 100 तलवार पर्वत से 4 सौली से अधिक दूर था। यात्रा में डाकुओं के पिन फन क्षेत्र भी शामिल थे। दोनों तेजी से चले, कभी कभी नागोदे चरण विधि का उपयोग करके तेजी से यात्रा करने के लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे वरिष्ठ भाई की नागोदे चरण विधि इतनी अद्भुत है। अगर मेरी गति का ध्यान रखने की जरूरत न होती तो मैं शायद उसकी पीठ भी न देख पाती। साक्षी मेहता की नागप्लावन काय विधि छोटी और बड़ी महारत के बीच कहीं थी। अपनी तेज नज़र से वह स्वाभाविक रूप से बता सकती थी कि अर्जुन मेहरा की नागोदे काय विधि अत्यंत गहन स्तर तक पहुंच चुकी थी। ऐसा लगता है कि मेरा वरिष्ठ भाई मुझे ज्ञात सभी मार्शल आर्ट तकनीकें जानता है। मुझे सच में नहीं पता कि वह कितनी अन्य अद्भुत कौशल छिपा रहा है। साक्षी मेहता आश्चर्यचकित थी। 100 तलवार पर्वत शास्त्र भंडार में कई चरण आधारित मार्शल आर्ट तकनीकें हैं, जिनमें नागप्लावन चरण विधि सबसे शक्तिशाली और सबसे कठिन है। साक्षी मेहता अपनी उच्च समझ पर निर्भर करते हुए कभी साधारण मार्शल आर्ट तकनीकें अभ्यास नहीं करती थी, क्योंकि इससे केवल उसका समय बर्बाद होता और उसकी ताकत में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होती। अगर चुनना है तो सबसे कठिन और शक्तिशाली मार्शल आर्ट तकनीक चुनो। अधिकांश शिष्य वह नहीं करते जो वह करती है। निश्चित रूप से कुछ लोगों ने ये कोशिश की, लेकिन परिणाम ये है कि वे शुरू नहीं कर पाते और अपना समय बर्बाद करते हैं। मैंने सोचा था कि मैं विशेष हूं, लेकिन साक्षी मेहता ने पाया कि अर्जुन मेहरा उसके समान मार्ग पर चल रहा लगता है। वे विशेष रूप से कठिन और शक्तिशाली मार्शल आर्ट तकनीकें अभ्यास करना चुनते हैं। जल बूंद आकाश भेद तलवार और नागप्लावन काय विधि दोनों ऐसी हैं। वरिष्ठ भाई, क्या तुम 3 फुट तलवार चलाना जानते हो? साक्षी मेहता ने अचानक पूछा। जानता हूं, अर्जुन मेहरा ने सहज रूप से सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि मेरा वरिष्ठ भाई और मैं एक दूसरे के लिए काफी भाग्यशाली हैं। यह विचार साक्षी मेहता के मन में आया। जितना तलवार आत्मा उसे संकेत देती कि अर्जुन मेहरा के लिए रोमांटिक भावनाएं न विकसित करो, उतना ही वे विचार उसके अवचेतन में उभरते। रास्ते में साक्षी मेहता कभी कभी अर्जुन मेहरा की प्रोफाइल पर चुपके से नजर डालती। यह विचार कि अर्जुन मेहरा उसके द्वारा संवर्धित सभी कठिन मार्शल आर्ट तकनीकें जानता है और उच्चतर स्तर तक पहुंच चुका है, उसे उसके साथ अधिक संगत महसूस कराता। अर्जुन मेहरा ने साक्षी मेहता पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके मन में अब केवल एक विचार था कि उसे कहीं से घोड़ा प्राप्त करने का तरीका ढूंढना है। अपने आप यात्रा करने से बहुत सच्ची ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए नागोदे काय विधि लगातार उपयोग नहीं की जा सकती। अगर घोड़ा होता तो यात्रा करना कितना बेहतर होता। दुर्भाग्य से घोड़े कुछ ऐसा नहीं है जो तुम जब चाहो प्राप्त कर लो। या तो ताकत से राक्षसों को दबाओ या जबरन वश में करो, या तो बहुत पैसा खर्च करके खरीदो। कालाखड़ पर्वत क्षेत्र आगे है। अफवाह है कि कई डाकू यहाँ छिपना पसंद करते हैं, इसलिए हमें अतिरिक्त सावधान रहना चाहिए। अर्जुन मेहरा ने दूर की लहराती पहाड़ियों को देखा और साक्षी मेहता से कहा। हालांकि वह कभी यहाँ नहीं आया था, लेकिन कालाखड़ पर्वत का नाम उसे परिचित था। बाहरी संप्रदाय कार्य भवन में अक्सर डाकू दबाने के मिशन होते हैं और इनमें से कई मिशन कालाखड़ पर्वत क्षेत्र में होते हैं।
आत्मा द्वार क्षेत्र के कई शिष्य जो अपनी क्षमताओं में आत्मविश्वास रखते हैं इस तरह के मिशन लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। डाकुओं को खत्म करने से मिशन पुरस्कार मिलते हैं, साथ ही उन्हें मिटाने के बाद उनकी सभी संपत्ति लूट सकते हो, जो वाकई लाभदायक काम है। डाकू और चोर वर्षों से स्वतंत्र घूमते हैं, जैसे जंगल की आग से बुझाई न जाने वाली घास जो वसंत हवा के साथ फिर उगाएगी। अंततः वे या तो सरकारी सैनिकों द्वारा मिटा दिए जाते हैं या संप्रदाय शिष्यों के लिए तेज करने वाले पत्थर बन जाते हैं। ओह, साक्षी मेहता ने सिर हिलाया। उसने डाकुओं को गंभीरता से नहीं लिया। जो डाकू बनते हैं वे ज्यादातर औसत संवर्धन स्तर और प्रतिभा वाले छोटे संवर्धक होते हैं जो कहीं आजीविका नहीं कमा पाते। वे केवल इधर उधर भटकते हैं, पहाड़ों और जंगलों में छिपते हैं, कभी कभी बाहर आकर साधारण लोगों या अन्य छोटे संवर्धकों को लूटते हैं जीविका के लिए। अगर कोई काफी मजबूत हो और अच्छी जिंदगी जी सके तो कोई डाकू बनना नहीं चाहेगा। आधी अगरबत्ती बाद दोनों कालाखड़ पर्वत पहुंचे जहां ऊंचे पेड़ खड़े थे। ये रास्ता बंद है, यहां रुक जाओ। जैसा अपेक्षित डाकुओं ने अर्जुन मेहरा को निराश नहीं किया। रास्ते के दोनों तरफ झाड़ियों से 20 से अधिक आकृतियां उभरी। उन्होंने चिमटी आंदोलन बनाया, अर्जुन मेहरा और साक्षी मेहता का मार्ग रोकते हुए। उन्होंने विभिन्न हथियार पकड़े हुए थे, चाकू, बंदूकें, डंडे और लाठियां, और अर्जुन मेहरा तथा साक्षी मेहता को बिना किसी संयम के घूर रहे थे। तुम कौन हो, कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? एक कुछ खुरदुरी आवाज पीछे से आई। आवाज की दिशा में देखते हुए उन्होंने एक लंबा मध्यम आयु का आदमी देखा जो लबादा पहने शानदार काले घोड़े पर सवार था। अर्जुन मेहरा और साक्षी मेहता की ओर देख रहा था। यह आदमी स्पष्ट रूप से इस डाकू गिरोह का नेता था। वह काफी प्रभावशाली ढंग से कपड़े पहने था। उसने देखा कि अर्जुन मेहता और साक्षी मेहता की मुद्रा असामान्य थी और अनुमान लगाया कि वे शायद साधारण लोग नहीं हैं। इसलिए उसने तुरंत मारने और लूटने का आदेश नहीं दिया। अगर दूसरी पार्टी का जवाब प्रतिकूल हो और उनकी पृष्ठभूमि साधारण हो तो बस उन्हें मार दो और उनकी संपत्ति लूट लो। एक राक्षसी जानवर घोड़ा। अर्जुन मेहरा की आंखें चमक उठी, लेकिन उसने मध्यम आयु के आदमी के प्रश्न का जवाब बिल्कुल नहीं दिया। वह शानदार काला घोड़ा जिस पर आदमी सवार था एक सामान्य पौराणिक जानवर था जिसे वश में करके परिवहन के लिए उपयोग किया जा सकता था। भाई, उनसे बातें क्यों बर्बाद कर रहे हो? बस आदमी को मार दो। यह महिला स्वर्ग की परी जैसी सुंदर है, मैंने अब तक की सबसे सुंदर महिला। इसे वापस ले जाओ और भाइयों को इसके साथ मौज कराने दो। एक चौड़े तलवार वाले और माथे पर भयानक निशान वाले आदमी ने अपने होंठ चाटे। दूसरों की आंखें भी जल रही थीं। इन लोगों ने साक्षी मेहता जैसी सुंदर महिला कभी नहीं देखी थी और इस क्षण वे सभी दुष्ट विचारों से भरे थे। दोनों की उत्पत्ति के बारे में सोचना नहीं चाहते थे। उनके दृष्टिकोण में दोनों की कोई विशेष पृष्ठभूमि शायद नहीं थी। अगर संबंध होते तो वे इस निर्जन जंगल में क्यों उद्यम करते? और उनके पास घोड़ा भी नहीं है, यहाँ तक कि उनका बड़ा भाई भी है। स्पष्ट रूप से कोई विशेष पृष्ठभूमि नहीं। अगर अर्जुन मेहरा और साक्षी मेहता अपने घोड़ों पर शहर में दिखावटी ढंग से घूमते तो लुटेरे खुद को लूटने के लिए दिखाने की हिम्मत नहीं करते। आदमी को मारो, महिला को जीवित पकड़ो। मध्यम आयु के आदमी ने सिर हिलाया। जब तक शारीरिक समस्या न हो कोई सुंदर महिलाओं को नापसंद नहीं करता। एक परी जैसी सुंदरता का तो जिक्र ही नहीं। दोनों ने कुछ नहीं कहा, वे डरे हुए लग रहे थे। आदमियों को मारो, महिलाओं को जीवित पकड़ो। डाकुओं का समूह उत्साह से दौड़ा। शांत चेहरे के साथ साक्षी मेहता ने तलवार निकाली और आगे बढ़ी। उसे चेहरे पर ऐसे आलोचना सुनना बहुत अप्रिय लगा, खासकर वरिष्ठ भाई अर्जुन के सामने। हुश, हालांकि कोई उससे तेज था। अर्जुन मेहरा ने एक कदम बढ़ाया, उसका शरीर नागप्लावन जैसा चला। स्विश स्विश, 2 तलवार, प्रकाश की चमक और 3 सिर जमीन पर गिरे। अध्याय 12। मैं बस कोई एक पकड़ लूंगा। बुरा। शानदार काले घोड़े पर सवार मध्यम आयु के आदमी का चेहरा तुरंत बदल गया। जैसे ही अर्जुन मेहरा ने कदम बढ़ाया उसकी आभा भी मुक्त हुई। यह आभा उससे कहीं अधिक मजबूत थी। वह केवल आत्मा द्वार क्षेत्र के 5वें स्तर पर था। यह आदमी काफी निर्णायक था। उसने महसूस किया कि वह वासना से अंधा हो गया था और उनकी ताकत का आकलन किए बिना 2 लोगों से गड़बड़ कर बैठा, इसलिए उसने घोड़ा घुमाया और भाग गया। उसका घोड़ा दूसरी श्रेणी निम्न स्तर का राक्षसी जानवर काली आंधी घोड़ा था। उसकी लड़ाई ताकत औसत थी लेकिन गति अत्यंत तेज थी। आत्मा द्वार क्षेत्र के 9वें स्तर का संवर्धक भी शायद पकड़ ना पाए। स्विश स्विश, साक्षी मेहता ने 2 तलवार प्रहार से 2 डाकुओं को मार डाला। 20 से अधिक डाकू थे जिनमें से अधिकांश शरीर संयम क्षेत्र पर थे। केवल 3 आत्मा द्वार क्षेत्र थे। आत्मा द्वार क्षेत्र के 5वें स्तर वाला आदमी पहले ही घोड़ा घुमाकर भाग चुका था। शेष 2 दोनों आत्मा द्वार क्षेत्र के दूसरे स्तर पर थे। अगर वे साधारण आत्मा द्वार क्षेत्र संवर्धक से मिलते तो वे झुंड बनाकर उसे टुकड़ों में काट देते। दुर्भाग्य से वे अर्जुन मेहरा और साक्षी मेहता से मिले। अर्जुन मेहरा की भारी संवर्धन स्तर का तो जिक्र ही नहीं, साक्षी मेहता भी सुपर प्रतिभा है और उच्च स्तर के विरोधियों से लड़ना उसके लिए सामान्य है। भागो। सब कुछ पलक झपकते हुआ। 2 लोगों ने उन्हें तुरंत मार डाला और डाकुओं को पता चला कि वे कठिन विरोधियों से भिड़ गए। इसलिए वे बिखर कर घबराहट में भागे।
वे अब तुम्हारे हाथ में हैं। अर्जुन मेहरा ने संदेश छोड़ा और नागोदे विधि का उपयोग करके डाकू नेता का पीछा किया। कुछ सांसों में अर्जुन मेहरा उस मध्यम आयु के आदमी तक पहुंच गया जो लगभग गायब हो चुका था। काली आंधी घोड़ा वाकई अत्यंत तेज था और अर्जुन मेहरा के लिए इसे पकड़ना आसान नहीं था। हुश, लंबी तलवार तीर की तरह निकली। आकाश भेद तलवार उसके संस्थापक के बराबर। पफ, लंबी तलवार उसके खोपड़ी को भेद गई और डाकू नेता चीखने से पहले मर गया। लाश जमीन पर गिरी और काला घोड़ा डर से जंगली दौड़ा। अर्जुन मेहरा ने भी अपनी शक्ति को सीमा तक धकेला। नागोदे काय विधि की पूरी ताकत मुक्त की। 3 सांस बाद वे अंततः काली आंधी घोड़े तक पहुंचे। रुको, उसने लगाम पकड़ी और अपनी भयानक कलाई ताकत से काले घोड़े को रोकने पर मजबूर किया। लेकिन वह संघर्ष करना बंद नहीं किया और अभी भी लगाम से मुक्त होना चाहता था। हालांकि लगाम विशेष रूप से बनी थी और 10,000 पाउंड बल भी इसे तोड़ नहीं सकता था। इसके अलावा अर्जुन मेहरा बहुत शक्तिशाली था। काली आंधी घोड़े का संघर्ष पूरी तरह व्यर्थ था। या तो आज्ञाकारी वश में हो जाओ या मरो, अर्जुन मेहरा ने चिल्लाया। काली आंधी घोड़ा अंततः शांत हो गया। ये केवल दूसरी श्रेणी निम्न स्तर का राक्षसी जानवर था। हालांकि गति के लिए जाना जाता था लेकिन सामने वाले व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता था। किसी को भी वश में होना समान है जब तक मरना ना हो। एक क्षण सोचकर अर्जुन मेहरा काली आंधी घोड़े को पहले की जगह वापस ले गया। परी दया करो, एक चीख गूंजी क्योंकि आखिरी डाकू को साक्षी मेहता ने बेरहमी से सिर काट दिया। वरिष्ठ भाई, जब साक्षी मेहता ने अर्जुन मेहरा को काली आंधी घोड़े की लगाम पकड़े आते देखा तो उसका उदास चेहरा अंततः मुस्कुराया और वह जल्दी आगे बढ़ी। डिंग, साक्षी मेहता ने समूह लड़ाई में भाग लिया और कुछ लड़ाई अनुभव तथा अंतर्दृष्टि प्राप्त की। तुम्हें 10 गुना वापसी मिली, बड़ी मात्रा में लड़ाई अनुभव तथा अंतर्दृष्टि। सिस्टम सूचना उस क्षण गूंजी और अर्जुन मेहरा ने इन अंतर्दृष्टियों को जल्दी पचा लिया। लड़ाई की गहन समझ प्राप्त की। क्या तुम रक्त रून पैक्ट जानती हो? अर्जुन मेहरा ने पूछा। जानती हूँ, साक्षी मेहता ने काली आंधी घोड़े पर नजर डाली और सिर हिलाया। तथाकथित रक्त तावीज अनुबंध तब होता है जब संवर्धक अपनी उंगली के रक्त से राक्षस जानवर के माथे पर रक्त तावीज बनाता है और गुप्त तकनीक से राक्षस जानवर को नियंत्रित करता है। अर्जुन मेहरा ये गुप्त तकनीक जानता था लेकिन इसका उपयोग कैसे करना नहीं जानता था। साक्षी मेहता भी नहीं जानती थी लेकिन तलवार आत्मा जानती थी। तो ये काली आंधी घोड़ा तुम्हारा है। अर्जुन मेहरा ने लगाम साक्षी मेहता को सौंपी। राक्षसों को घोड़े के रूप में वश में करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका जैसे साधारण व्यक्ति जंगली घोड़े को वश में करता है। दूसरा तरीका गुप्त तकनीकों से रक्त तावीज अनुबंध बनाना। ये कई संवर्धकों द्वारा राक्षसी जानवरों को नियंत्रित करने और आज्ञाकारी बनाने का तरीका है। तीसरा प्रकार अभी भी गुप्त अनुबंध लेकिन यह आत्मा से संबंधित है और बहुत कम लोग जानते हैं। चूंकि साक्षी मेहता रक्त तावीज अनुबंध जानती है, इस काली आंधी घोड़े को नियंत्रित करना आसान होगा। साक्षी मेहता स्पष्ट रूप से हैरान थी। नहीं, ये तुम्हारा युद्ध लाभ है वरिष्ठ भाई। साक्षी मेहता ने सिर हिलाया। बकवास बंद करो। अर्जुन मेहरा ने सीधे उसका चिकना कोमल हाथ पकड़ा और लगाम उसके हाथ में रख दी। और तुम वरिष्ठ भाई? साक्षी मेहता अभी भी कुछ उलझन में थी। उसने अभी घोड़ा प्राप्त किया और ऐसे दे रहा है। क्या वह नहीं चाहता? मैं बस कोई एक पकड़ लूंगा। मैंने अभी वहां एक राक्षस देखा जो वश में करके घोड़े के रूप में उपयोग करने के लिए परफेक्ट है। अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से कहा। यहीं रहो और हिलो मत, कहीं खो न जाओ। जल्दी अनुबंध पूरा करो, मैं तुरंत वापस आऊंगा। साक्षी मेहता की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना उसने नागोदे काय विधि का उपयोग करके जगह से तेजी से चला गया। पलक झपकते जंगल में गायब हो गया बिना निशान के। साक्षी मेहता अर्जुन मेहरा के गायब होने की जगह पर खाली देखती रही। सपने देखना बंद करो, जल्दी अनुबंध करो, बाकी यात्रा आसान हो जाएगी। तलवार आत्मा की आवाज इस क्षण गूंजी। लेकिन मेरा वरिष्ठ भाई गया। पहले अनुबंध करो फिर उसकी मदद करो। अर्जुन मेहरा की आकृति तेजी से दौड़ी साक्षी मेहता की नजर से गायब हो गई। ये कहना कि उसने वश में करने और घोड़े के रूप में उपयोग करने योग्य राक्षस देखा सिर्फ बहाना है। उसे पता था कि अगर वह साक्षी मेहता को घोड़ा देगा तो निश्चित रूप से वापस मिलेगा। अर्जुन मेहरा लौटाए गए राक्षसी जानवर को मना नहीं कर सकता था। सिस्टम स्थान से घोड़ा निकालकर सबके सामने लेना व्याख्या करने में परेशानी होती, तो उसकी नज़र से दूर रहना व्याख्या करना आसान है। डिंग, साक्षी मेहता ने दूसरी श्रेणी प्रारंभिक राक्षस काली आंधी घोड़ा प्राप्त किया। 100 गुना वापसी बोनस। तुम्हें तीसरी श्रेणी प्रारंभिक राक्षस वेगवान काला अश्व मिला। निश्चित रूप से सिस्टम सूचना गूंजी। अगले क्षण अर्जुन मेहरा ने चमकदार काले फर वाला लंबा सुंदर और राजसी काला घोड़ा सिस्टम स्थान में हवा से प्रकट होते महसूस किया। तीसरी श्रेणी राक्षस जानवर दिव्य काला घोड़ा, प्राणवाद चक्र लोक के संवर्धक के बराबर। दूसरे शब्दों में क्षेत्र के संदर्भ में यह अर्जुन मेहरा से ऊंचा है। चूंकि काली आंधी घोड़ा अर्जुन मेहरा द्वारा सीधे साक्षी मेहता को उपहार दिया गया, अर्जुन मेहरा की भागीदारी 100% गिनी जा सकती है। सिस्टम ने उसे 100 गुना वापसी दी।
दुर्लभता के संदर्भ में दिव्य काला घोड़ा काली आंधी घोड़े से 100 गुना अधिक कीमती है। डिंग। साक्षी मेहता ने रक्त तावीज अनुबंध सीखा, 10 गुना वापसी तुमने सीखा और अब कुशलता से रक्त तावीज अनुबंध उपयोग कर सकते हो। सिस्टम सूचना फिर गूंजी। एक विचार से अर्जुन मेहरा ने दिव्य काला घोड़े को सिस्टम स्थान से निकाला। लंबा और राजसी घोड़ा आकार का राक्षस 3-4 मीटर लंबा, बहती याल और प्रभावशाली उपस्थिति वाला। इसकी विशाल काया, उभरी मांसपेशियां और विस्फोटक शक्ति से भरी लगती। प्रकट होने के बाद यह अर्जुन मेहरा के बगल में शांत खड़ा रहा, न हमला किया न भागा। ये सिस्टम द्वारा लौटाया राक्षस है, इसे वश में करने या अनुबंध की जरूरत नहीं, ये स्वतः अर्जुन मेहरा को मालिक मानेगा। हालांकि रक्त रून अनुबंध का परीक्षण करने के लिए अर्जुन मेहरा ने उंगली से रक्त की बूंद निकाली और दिव्य घोड़े के माथे पर विशेष प्रतीक बनाया। गुप्त तकनीक पूरी करने के बाद अर्जुन मेहरा ने वेगवान काला अश्व के साथ और करीबी संबंध महसूस किया, जैसे कोई टेलीपैथी मौजूद हो। अगर यह खो जाए तो अर्जुन मेहरा निश्चित दायरे में इसकी स्थिति महसूस कर सकता है। उसने वेगवान काला अश्व की लोहे के टावर जैसी कड़ी मांसपेशियों को थपथपाया और इसे वहीं इंतजार करने को कहा। अर्जुन मेहरा डाकू नेता की लाश के पास पहुंचा, पहले अपनी लंबी तलवार वापस ली, फिर युद्ध लाभ साफ किया। डाकू नेता के पास ज्यादा कीमती चीजें नहीं थीं और अधिकांश अर्जुन मेहरा की नजर में नहीं आईं। हालांकि 2 चीजें अच्छी कीमत की थीं, एक नीली लंबी तलवार, दूसरी श्रेणी आध्यात्मिक हथियार। अर्जुन मेहरा के हाथ की पहली श्रेणी आध्यात्मिक हथियार लंबी तलवार से कहीं अधिक कीमती। दूसरी कीमती चीज एक गोली थी। अर्जुन मेहरा इस गोली से परिचित था, यह उन्नति गोली थी। परिणाम केवल इतने थे, हालांकि अगर इसे साक्षी मेहता को दूं और वापसी लूं तो मुनाफा कमा सकता हूं, अर्जुन मेहरा ने मन में सोचा। उसके पास पहले अतिरिक्त उन्नति गोलियां थीं, लेकिन सभी उपयोग हो चुकी थीं, क्योंकि सिस्टम द्वारा पहले लौटाई गई चीजें बंधे लक्ष्य को वापस देकर वापसी नहीं प्राप्त की जा सकती। हालांकि यह उन्नति गोली सिस्टम द्वारा लौटाई नहीं गई, इसलिए इसे साक्षी मेहता को दिया जा सकता है। आओ। अपने युद्ध लाभ रखने के बाद अर्जुन मेहरा ने अपने घोड़े को बुलाया। बाद वाला आज्ञाकारी अर्जुन मेहरा के पास आया। अंततः खुद चलना नहीं पड़ेगा। अर्जुन मेहरा हंसा, फिर हल्की छलांग से घोड़े की चौड़ी पीठ पर चढ़ गया। चलो। अर्जुन मेहरा ने घोड़े की पीठ हल्के थपथपाए। वेगवान काला अश्व 4 खुरों से आगे बढ़ा, उसकी बड़ी और मजबूत काया हवा जैसी चलती अर्जुन मेहरा की अधिकतम गति को आसानी से पार करती। रक्त तावीज अनुबंध पूरा करने के बाद साक्षी मेहता विचार कर रही थी कि अर्जुन मेहरा की सुनकर यही इंतजार करे या मदद करने जाए, लेकिन अचानक आगे से शोर सुनाई दिया। फिर एक लंबा, असाधारण सुंदर काला घोड़ा नजर आया। एक क्षण 100 मीटर दूर, अगले क्षण सामने। साक्षी मेहता का मुंह थोड़ा खुला, वेगवान काला अश्व और उसकी पीठ पर अर्जुन मेहरा को खाली देखती रही। टूटी तलवार के अंदर तलवार आत्मा भी इस दृश्य से क्षणभर स्तब्ध थी। ये बस कोई एक पकड़ने का मतलब है। अध्याय 13। तुम्हारा वरिष्ठ भाई केवल तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि तुम उसके साथ क्लिक करती हो। ये तीसरी श्रेणी प्रारंभिक स्तर का वेगवान काला अश्व है। ये कैसे संभव है? तलवार आत्मा की आश्चर्यचकित आवाज साक्षी मेहता के मन में गूंजी। क्या तीसरी श्रेणी प्रारंभिक स्तर? तुमने इसे कैसे पकड़ा वरिष्ठ भाई? क्या वह अपनी असली ताकत छिपा रहा था? साक्षी मेहता चौंकी। वेगवान काला अश्व समान श्रेणी के राक्षसों में सबसे तेज में से एक है। हालांकि यह केवल तीसरी श्रेणी प्रारंभिक स्तर है, गति के संदर्भ में यह अधिकांश तीसरी श्रेणी उन्नत स्तर के राक्षसों को तुरंत मार सकता है। दिव्य काला घोड़ा अत्यंत कीमती और दुर्लभ है। लंबा, सुंदर और प्रभावशाली, उच्च पदाधिकारी और कुलीनों द्वारा गहराई से पसंद किया जाता है। केवल बड़े परिवार और शक्तिशाली ताकतें ही उन्हें पकड़ने और उत्कृष्ट युवा पीढ़ी को पुरस्कृत करने की क्षमता रखती हैं। काले घोड़े पर सवारी करना स्थिति और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। उसने इसे ठीक कैसे पकड़ा? खड्ग आत्मा पूरी तरह हैरान थी। भले अर्जुन मेहरा आत्मा द्वार क्षेत्र के 9वें स्तर पर हो, भले उसने नागोदे विधि को सीमा तक महारत हासिल की हो, इस तरह के राक्षसी जानवर को पकड़ने का कोई तरीका नहीं है। वह केवल थोड़ी देर के लिए गया था, तो इतने अच्छे तीसरी श्रेणी घोड़े पर सवार होकर कैसे लौटा? ऐसा लगा जैसे मैंने वहां एक घोड़ा उठा लिया। क्या वह कोई असली ताकत छिपा रहा है? लेकिन मैं इसे क्यों नहीं देख पा रही हूँ? क्या वाकई मैं अभी बहुत कमजोर हूँ, या उसकी छिपाने की विधियां बहुत उन्नत हैं? प्रारंभिक झटके के बाद खड्ग आत्मा उलझन में थी। ऐसा लगता है कि केवल अर्जुन मेहरा की ताकत छिपाना ही समझ में आता है। अगर ऐसा है तो उसे अर्जुन मेहरा की प्रतिभा का पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत पड़ सकती है। सपने देखना बंद करो, क्या तुमने लूट साफ कर लिया? अर्जुन मेहरा ने साक्षी मेहता को देखा, जिसके गुलाबी होंठ थोड़े खुले थे और जो आश्चर्यचकित लग रही थी, और कहा, यह अभी साफ नहीं हुआ है। साक्षी मेहता होश में आए। अर्जुन मेहरा घोड़े से उतरा और साक्षी मेहता के साथ मिलकर युद्ध लाभ जल्दी छांटा। उग इतने गरीब, अर्जुन मेहरा ने आह भरी। ये केवल शरीर संयम और आत्मा द्वार क्षेत्र के डाकू हैं। वे शायद नियमित रूप से कोई कीमती चीज लूटने में सफल नहीं हुए। भले लूट लें तो या तो बड़े भाई को दे देंगे या जितनी जल्दी हो सके उपयोग कर लेंगे।
अर्जुन मेहरा को जो मिला उसमें रुचि नहीं थी। कुछ साधारण सोना चांदी की कीमती चीजें और कुछ बिखरे शरीर संयम द्रव के अलावा कुछ नहीं। उस कबाड़ हथियारों के ढेर के लिए अर्जुन मेहरा ने और भी तिरस्कार किया। अधिकांश सबसे निम्न श्रेणी पहली स्तर निम्न श्रेणी आध्यात्मिक कलाकृतियां हैं। इसकी कुछ कीमत है लेकिन ज्यादा नहीं और काफी विविध। ये सभी चीजें तुम्हारी हैं। अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से कहा। कोई तरीका नहीं, मैं इन युद्ध लाभों को अकेले रखने लायक नहीं हूं। साक्षी मेहता ने निर्णायक रूप से सिर हिलाया। उसने अकेले डाकुओं को नहीं मारा। अर्जुन मेहरा को उचित हिस्सा मिलना चाहिए। भले अर्जुन मेहरा ने कदम न उठाया होता, साक्षी मेहता सब अपने लिए नहीं लेती। मुझे पसंद नहीं, अगर तुम नहीं चाहती तो यहीं छोड़ दो, अर्जुन मेहरा ने उदासीनता से कहा। साक्षी मेहता एक क्षण चुप रही। ये युद्ध लाभ बहुत कीमती नहीं, लेकिन अगर पैक करके मुंबई सिटी के खजाना दुकान में ले जाओ तो कुछ अच्छे संवर्धन संसाधनों के लिए बदल सकते हो। इसे यहीं छोड़ना बहुत बर्बादी होगी। ठीक है, मुंबई सिटी पहुंचकर मैं इन चीजों को संवर्धन संसाधनों में बदलूंगी और फिर वरिष्ठ भाई के साथ बांटूंगी। साक्षी मेहता ने और मना नहीं किया और बिखरे युद्ध लाभ पैक किए। डिंग, साक्षी मेहता ने बड़ी मात्रा में बिखरा लूट प्राप्त किया। 100 गुना वापसी। तुम्हें आत्मा संग्रह गोली मिली। ये गुणवत्ता वापसी कार्यक्रम है, बिल्कुल बुरा नहीं। सिस्टम सूचना गूंजते ही अर्जुन मेहरा प्रसन्न हुआ। सिस्टम वापसी मात्रा वापसी और गुणवत्ता वापसी में विभाजित है। अगर मात्रा वापसी होती तो साक्षी मेहता द्वारा प्राप्त युद्ध लाभ 100 गुना होकर अर्जुन मेहरा को लौटते। यह अर्जुन मेहरा को अधिक कबाड़ धातु मिलने के बराबर है, जो बेमानी है। लेकिन गुणवत्ता वापसी शानदार सौदा है। सिस्टम ने साक्षी मेहता के सभी युद्ध लाभों की कीमत गिनी और फिर 100 गुना अधिक कीमती वस्तु लौटाए। आत्मा संग्रह गोली। आत्मा संग्रह गोली दूसरी श्रेणी शीर्ष श्रेणी गोली है। यह आत्मा द्वार क्षेत्र के 9वें स्तर के संवर्धकों को सीधे प्राणवाचक लोक में तोड़ने की अनुमति देती है। इसकी अत्यंत उच्च सफलता दर, लगभग कोई दुष्प्रभाव नहीं और शोधन में अत्यंत कठिनाई के कारण बहुत कीमती है। कीमत है लेकिन बाजार नहीं। आत्मा संग्रह गोली प्राप्त करके अर्जुन मेहरा बहुत अच्छे मूड में था। अगला, साक्षी मेहता को उपहार देना जारी रखना चाहिए वापसी प्राप्त करने के लिए। डाकू नेता के पास भी कुछ अच्छी चीजें हैं, यहाँ ये 2 तुम्हारे लिए। अर्जुन मेहरा ने दूसरी श्रेणी लंबी तलवार साक्षी मेहता को सौंपी और फिर जेब से उन्नति गोली निकाली। युद्ध लाभ पैक करने वाली साक्षी मेहता एक क्षण रुकी। नहीं नहीं नहीं, मैं इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकती। तुमने उसे मारा, इसलिए सभी युद्ध लाभ तुम्हारे हैं। साक्षी मेहता ने जल्दी सिर हिलाया और हाथ हिलाए दृढ़ता से मना किया। उसे अर्जुन मेहरा से कई लाभ मिले, चाहे शिकार उदयन में राक्षस लाशें हो या मिशन प्राप्त करने में मदद का वादा, या फिर काली आंधी घोड़ा और अभी दिए युद्ध लाभ। सभी साक्षी मेहता याद रखती थी। उसने मौका ढूंढकर उसे चुकाने की कसम खाई थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अर्जुन मेहरा फिर कुछ देना चाहता था और साक्षी मेहता को स्वीकार करने में शर्मिंदगी हुई। मेरे पास बेहतर है, ये चीजें मेरे लिए बेकार हैं, अर्जुन मेहरा ने कहा। मैं स्वीकार नहीं कर सकती, साक्षी मेहता ने दृढ़ता से सिर हिलाया। चिंता मत करो, अच्छी चीजें मैं खुद रखूंगा। अर्जुन मेहरा ने साक्षी मेहता को देखा। साक्षी मेहता ने फिर सिर हिलाया। बकवास बंद करो, बस ले लो, मुझे कोई बदला नहीं चाहिए। अर्जुन मेहरा ने जानबूझकर सख्त चेहरा बनाया। साक्षी मेहता का पतला हाथ पकड़ा और लंबी तलवार तथा उन्नति गोली उसके हाथ में ठूंस दी। उसे साक्षी मेहता से किसी तरह चुकाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिस्टम खुद चुकाएगा, अन्यथा वह इतना उदार नहीं होता। साक्षी मेहता अपने हाथ में लंबी तलवार और गोलियों को खाली देखती रही, फिर अर्जुन मेहरा के जानबूझकर सख्त चेहरे को देखा। अचानक नाक में चुभन हुई और आंखें आंसुओं से भर गईं। उसे वाकई आध्यात्मिक अभ्यास के लिए संसाधनों की कमी है। हालांकि उसके पास तलवार आत्मा है। तलवार आत्मा अनिवार्य रूप से अवशेष आत्मा है और खुद बहुत कमजोर है। तलवार आत्मा ज्ञानी है और साक्षी मेहता के संवर्धन का मार्गदर्शन कर सकती है, सही दिशा दिखा सकती है, लेकिन संवर्धन संसाधन प्रदान नहीं कर सकती। साक्षी मेहता का परिवार विनाशकारी आपदा झेल चुका था। दुनिया में कोई और नहीं जिस पर वह निर्भर कर सके। इसके अलावा वह खुद बहुत कमजोर थी। अगर वह अकेली संवर्धक बनती तो मार्ग खतरे से भरा होता, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा अत्यंत कठिन होती। इसलिए खड्ग आत्मा ने उसे 100 तलवार पर्वत में शामिल कराया। संवर्धन संप्रदाय में प्रवेश करने पर प्रतिभा दिखाने पर संसाधन प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। हालांकि वह पहाड़ पर थोड़े समय से थी और 100 तलवार पर्वत में नाम नहीं बनाया था। बुजुर्गों द्वारा मूल्यांकन नहीं हुई थी, शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं हुई थी। हर संसाधन प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश करनी पड़ती थी। हालांकि वह भाग्यशाली थी कि अर्जुन मेहरा से मिली, जो उसकी देखभाल करता था, जीवन भर मदद करता था। उसकी वर्तमान आत्मा द्वार क्षेत्र संवर्धन स्तर भी काफी हद तक अर्जुन मेहरा के कारण है। साक्षी मेहता को तीव्र भावनाओं का उफान महसूस हुआ। नाक की नोक पर गहरा कड़वापन उभरा। वरिष्ठ भाई, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? उसकी आंखों की धुंध आंसुओं में बदल गई और गालों पर फिसल गई। उसके उत्कृष्ट चेहरे पर टूटी सुंदरता की छाया जोड़ी वाकई दयनीय लग रही थी। अर्जुन मेहरा चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इशारा साक्षी मेहता को आंसुओं तक ले जाएगा।
तुम्हारा वरिष्ठ भाई देखता है कि तुम उसके साथ क्लिक करती हो इसलिए मदद कर रहा है। बिना चिंता के उपयोग करो, ये चीजें मेरे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं हैं वैसे भी। अर्जुन मेहरा ने धीरे हाथ बढ़ाया और साक्षी मेहता के बाल सहलाए। ओह, साक्षी मेहता ने चेहरे के आंसू पोंछे। चलो, अर्जुन मेहरा घोड़े पर चढ़ा और रुका नहीं। अच्छा, साक्षी मेहता ने सिर हिलाया, आंसू पोंछे, सामान पैक किया, घोड़े पर चढ़ी और पीछे चली। साक्षी तलवार आत्मा की आवाज अचानक साक्षी मेहता के मन में गूंजी। ओह, साक्षी मेहता को पता नहीं था कि वह आगे क्या कहने वाली है। तुम्हारा वरिष्ठ भाई बहुत अच्छा व्यक्ति है, जीवन में तुम्हें ऐसा दूसरा कभी नहीं मिलेगा। तो अगर तुम वाकई रुचि रखती हो तो याद रखो इसे संजोना। अगर आवाज सीधे मन में न गूंजती तो साक्षी मेहता सोचती कि उसने गलत सुना। खड्ग आत्मा कभी अर्जुन मेहरा की प्रतिभा के बारे में आशावादी नहीं रही। उसकी सामान्य बातचीत से समझना मुश्किल नहीं था कि वह महसूस करती थी अर्जुन मेहरा साक्षी मेहता के लायक नहीं। पहाड़ से नीचे आने से पहले भी उसने साक्षी मेहता को संकेत दिया था कि अर्जुन मेहरा के लिए न गिरे, लेकिन अब स्वर अचानक बदल गया, उसे संजोने को कह रही है। साक्षी मेहता ने चुपचाप सिर हिलाया। ऐसे वरिष्ठ भाई को वह कैसे न संजोए। वह तो अर्जुन मेहरा की बाहों में फेंककर रोना चाहती थी। अध्याय 14। मुंबई सिटी पहुंचना मिशन में समस्या है। डिंग, साक्षी मेहता ने उन्नति गोली प्राप्त की, 100 गुना वापसी, तुम्हें आत्मा शोधन अमृत की एक बोतल मिली। डिंग, साक्षी मेहता ने दूसरी श्रेणी मध्य श्रेणी आध्यात्मिक हथियार लघुवायु तलवार प्राप्त की, 100 गुना वापसी बोनस। तुम्हें तीसरी श्रेणी मध्य श्रेणी आध्यात्मिक हथियार शीतलवायु तलवार मिली। सूचना समाप्त होते ही 2 वस्तुएं अर्जुन मेहरा के सिस्टम स्थान में प्रकट हुईं। उसने उन्हें निकालने की जल्दी नहीं की। शीतलवायु तलवार कहने की जरूरत नहीं, तीसरी श्रेणी मध्य श्रेणी आध्यात्मिक हथियार प्राणवाचक लोक के संवर्धकों के लिए पर्याप्त। यह अर्जुन मेहरा की अपनी तलवार से कई स्तर बेहतर है। आत्मा संयम अमृत के लिए यह अत्यंत दुर्लभ और कीमती प्राकृतिक खजाना है। अगर गोलियां अल्केमिस्ट बनाते हैं तो आत्मा संयम अमृत स्वर्ग और पृथ्वी की महान शक्ति से बनता है। ये पृथ्वी की गहराई में जन्मा पृथ्वी मज्जा द्वारा आध्यात्मिक पत्थरों के लंबे समय तक संयम से जन्मा कीमती अमृत। इसे संवर्धक सीधे अवशोषित करके ताकत बढ़ा सकते हैं। ये खजाना शुद्ध है, कोई अशुद्धता नहीं और मानव शरीर पर काफी कोमल है। ज्ञान अवशोषित करने से संवर्धन स्तर में स्थिर उन्नति दुर्लभ और कीमती अवसर। हालांकि 100 गुना वापसी केवल छोटी बोतल थी, अर्जुन मेहरा अभी भी प्रसन्न था। आत्मा संग्रह गोली और आत्मा संयम अमृत के साथ साक्षी मेहता की वापसी के बिना भी वह आसानी से प्राणवाचक लोक में तोड़ सकता था। सीधे प्राणवाचक लोक के दूसरे स्तर में तोड़ना असंभव नहीं। मुंबई सिटी पहुंचकर आज रात तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, अर्जुन मेहरा ने मन में सोचा। 2 अलग घोड़ों पर सवार पहाड़ और घाटियां तेजी से पार की। चाहे काली आंधी घोड़ा हो या दिव्य काला घोड़ा, दोनों अत्यंत तेज हैं और सवारों को कोई झटका नहीं लगता। जैसे अर्जुन मेहरा समय यात्रा से पहले हाई स्पीड ट्रेन लेता था उतना ही सहज और स्थिर। काली आंधी घोड़े की गति के अनुकूल होने के लिए अर्जुन मेहरा ने दिव्य काला घोड़े को पूरी गति से नहीं दौड़ने दिया। हालांकि वेगवान काला अश्व अपनी गर्व रखता था और हमेशा काली आंधी घोड़े से आधा शरीर या पूरा शरीर आगे रहता। उसने अपने घोड़े को देखा, फिर अर्जुन मेहरा के घोड़े को। साक्षी मेहता ने निष्कर्ष निकाला कि उसका घोड़ा अर्जुन मेहरा के घोड़े जितना अच्छा नहीं लगता। काली आंधी घोड़ा दुर्लभ और अच्छा घोड़ा माना जाता है, लेकिन दिव्य वेगवान काला अश्व से अभी भी बहुत पीछे है। कोई आश्चर्य नहीं वरिष्ठ भाई ने इसे इतनी लापरवाही से मुझे दिया, साक्षी मेहता ने मन में सोचा। मैंने उससे इतनी दया पहले ही प्राप्त कर ली है, मुझे सच में नहीं पता कैसे चुकाऊं। अगर मैं शरीर से चुकाऊं। घोड़े पर सवारी से साक्षी मेहता पूरी तरह आराम में थी और अर्जुन मेहरा की आकृति देखते हुए मन भटकने लगा। अपने आप यात्रा करने के बजाय 2 घोड़ों की चौड़ी पीठ पर ध्यान और सांस नियमन करते अपनी ताकत चरम पर रखते। रास्ते में डाकुओं से भरे स्थानों से गुजरते हुए भी वेगवान काला अश्व देखकर डाकू समझदारी से बचते, न लूटने की हिम्मत करते बल्कि डरते कि अर्जुन मेहरा उन्हें परेशान न करे। 2 शाम से पहले मुंबई सिटी सुचारू रूप से पहुंचे। हर बार अर्जुन मेहरा किसी को देखता सिस्टम की शक्ति से जांचता। दुर्भाग्य से रास्ते में दूसरा चुना हुआ नहीं मिला। सोने की किस्मत तो दूर, नीली या पीली रोशनी में लिप्त होना भी दुर्लभ। क्या शानदार घोड़ा! ये वाकई गति के लिए जाना जाने वाला काली आंधी घोड़ा है। वह वेगवान काला अश्व है। इतना सुंदर, वह मेरे सपनों का सवार है। सुना है वेगवान काला अश्व पूरी गति से दौड़ता है तो काली बिजली जैसा 10,000 मील एक दिन यात्रा कर सकता है। ये 2 कौन हैं? शायद किसी परिवार की युवा महिला या सज्जन या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के शिष्य। सावधान रहो, उन्हें उकसाओ मत। शहर में 2 राजसी और सुंदर घोड़ों का आगमन स्वाभाविक रूप से अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वरिष्ठ भाई आगे कहाँ जाएं? अनगिनत टिप्पणियों की अनदेखी करते साक्षी मेहता ने अर्जुन मेहरा को देखा और पूछा। पहले खजाना दुकान ढूंढो, वस्तुएं बदलो, फिर सराय में 2 कमरे बुक करो, फिर जनरल स्टोर जाकर जानकारी इकट्ठा करो, अर्जुन मेहरा ने जवाब दिया जबकि सिस्टम से दूसरों की किस्मत देख रहा था।
चारों ओर देखो केवल सफेद और ग्रे रोशनी दिखती है। कुछ लोग काली रोशनी छोड़ते जो आसन मृत्यु का संकेत। कभी कभी नीली रोशनी छोड़ने वाले काफी मंद। कुछ निराशा के बावजूद अर्जुन मेहरा स्वीकार कर सकता था। जल्दी ही दोनों ने खजाना दुकान ढूंढी जहां विभिन्न संवर्धन वस्तुओं का आदान प्रदान और बिक्री हो सकती थी। साक्षी मेहता ने अपना युद्ध लाभ पैकेज में बेचा। अर्जुन मेहरा के आग्रह पर सभी सत्यसार द्रव में बदले। सत्यसार द्रव शरीर संयम द्रव से उच्च स्तर का संवर्धन संसाधन है। यह आत्मा द्वार क्षेत्र के संवर्धकों के लिए सबसे उपयुक्त संसाधन भी है। सत्यसार द्रव आत्मा द्वार क्षेत्र के 9वें स्तर चरम पर अर्जुन मेहता के लिए बेकार था, इसलिए अनिवार्य रूप से साक्षी मेहता को दिया। जूनियर बहन मना नहीं कर सकी और फिर भावुक हुई। उसके दिल में वरिष्ठ भाई की छवि और ऊंची हो गई। डिंग, साक्षी मेहता ने 2 बोतल सत्यसार द्रव प्राप्त किया। 80 गुना वापसी, तुम्हें आत्मा शोधन अमृत की 1 बोतल मिली। सिस्टम सूचना अपेक्षित रूप से गूंजी। 2 बोतल आत्मा शोधन अमृत। अर्जुन मेहरा गुप्त रूप से प्रसन्न था लेकिन सतह पर शांत रहा। दोनों ने अपनी लंबी तलवारें कुछ आत्मा पत्थरों में बदली। दूसरी श्रेणी आध्यात्मिक हथियार लघुवायु तलवार प्राप्त करने से साक्षी मेहता को अपनी मूल लंबी तलवार की जरूरत नहीं रही। सिस्टम ने तीसरी श्रेणी आध्यात्मिक हथियार शीतल वायु तलवार अर्जुन मेहरा को लौटाई। मूल लंबी तलवार अब बेकार थी तो सीधे आत्मा पत्थरों में बदला। हालांकि शरीर संयम क्षेत्र और आत्मा द्वार क्षेत्र के संवर्धक कभी कभी सोना चांदी और अन्य कीमती चीजों से लेन देन करते हैं, लेकिन संवर्धकों में आत्मा पत्थर ही एकमात्र कठोर मुद्रा है। आत्मा पत्थर स्वर्ग और पृथ्वी से जन्मे आत्मा द्वार क्षेत्र से ऊपर के संवर्धक उन्हें संवर्धन के लिए उपयोग कर सकते हैं, संरचना स्थापित करने, ऊर्जा भरने आदि। संक्षेप में कई उपयोग। दुकानदार, मेरे पास पूछने की चीज है। लेन देन से खरीदार और विक्रेता दोनों संतुष्ट होने का फायदा उठाते अर्जुन मेहरा दुकान मालिक से कुछ पूछने की तैयारी की। बोलिए। दुकानदार ने पेशेवर मुस्कान दी। अफवाह है, मुंबई सिटी में 9 तारा तलवार घास के निशान प्रकट हुए हैं। क्या ये सच है? अर्जुन मेहरा ने पूछा। 100 तलवार पर्वत के 2 शिष्य लगातार लापता हुए, सभी 9 तारा तलवार घास की खोज के कारण। अगर इस सुराग का पालन करें तो कुछ ढूंढ सकते हैं। 9 तारा तलवार घास। दुकानदार ने भौं चढ़ाए, एक क्षण सोचा, फिर सिर हिलाकर कहा, कभी सुना नहीं। ओह, अर्जुन मेहरा का चेहरा बदला। खजाना दुकान का मालिक रोज संवर्धकों से व्यवहार करता है, इसलिए काफी सूचित होना चाहिए। फिर क्यों कहता है कभी सुना नहीं? अगर तुम्हें समाचार जानना है तो पूर्वी गली के जनरल स्टोर जा सकते हो, दुकानदार ने कहा। अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया और साक्षी मेहता के साथ चला गया। वह वैसे भी जनरल स्टोर जाने वाला था। व्हाइट स्टोन मार्ट मुंबई सिटी में संवर्धकों के लिए प्रसिद्ध जानकारी आदान प्रदान भवन है। वे मुख्य रूप से जानकारी असम्मिति से भिक्षुओं को जानकारी बेचकर आय कमाते हैं। जनरल स्टोर इस मिशन में उल्लेखित था। मिशन विवरण कहता है, मुंबई सिटी पहुंचकर केवल जनरल स्टोर जाकर जानकारी पूछो। अगर जनरल स्टोर भी नहीं जानता तो मुंबई सिटी में शायद ज्यादा लोग नहीं जानते। खजाना दुकान मालिक से अर्जुन मेहरा का प्रश्न केवल अचानक विचार था। आश्चर्यजनक रूप से खजाना दुकान मालिक स्थिति से पूरी तरह अनजान था। इसका मतलब 9 तारा तलवार घास की खबर या तो फैली नहीं या झूठी थी। निश्चित रूप से खजाना दुकान मालिक ने जानबूझकर नहीं जानने का कहा हो सकता है। हालांकि अर्जुन मेहरा ने केवल पूछा कि 9 तारा तलवार घास प्रकट होने की खबर सच है। 9 तारा तलवार घास कहाँ प्रकट हुई या किसने प्राप्त की, यह नहीं पूछा। खजाना दुकान मालिक को कुछ छिपाने की जरूरत नहीं थी। मैंने शुरू से इस मिशन में कुछ गलत महसूस किया और अब वह भावना और मजबूत हो रही है। अर्जुन मेहरा ने चुपचाप सोचा। मिशन विवरण के अनुसार 9 तारा तलवार घास की खबर मुंबई सिटी से उत्पन्न हुई। 100 तलवार पर्वत के बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग कौशल मिश्रा, जो सैकड़ों मील दूर हैं, उन्हें पता था, इसलिए कार्य भवन में ये कार्य जारी किया। मुंबई सिटी के खजाना दुकान मालिक, जो अक्सर संवर्धकों से व्यवहार करता है, उसे यह क्यों नहीं पता? संक्षेप में, सावधान रहना चाहिए, अर्जुन मेहरा ने मन में सोचा। हालांकि वह जानता था साक्षी मेहता को महान भाग्य का आशीर्वाद है और समय यात्रा के बाद उसकी किस्मत भी काफी अच्छी है। सावधानी कभी बुरी नहीं। मुंबई सिटी का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट और सबसे ज्यादा बिकने वाला स्टोर एक ही गली के विपरीत सिरों पर स्थित हैं। दोनों पहले 2 होटल कमरों में चेक इन किए, फिर जनरल स्टोर की ओर गए। इस दौरान अर्जुन मेहरा ने 2 साधारण संवर्धकों से भी पूछा। संवर्धक हैरान लगे और कहा, कभी 9 तारा तलवार घास के बारे में नहीं सुना। इसने अर्जुन मेहरा की संदेह की पुष्टि की कि इस मिशन में कुछ गड़बड़ है। जनरल स्टोर गली के पूर्वी सिरे पर स्थित अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र, कम पैदल यात्री। क्षमा करें सज्जनों, हमारी दुकान बंद होने वाली है। अगर कुछ खरीदना है तो कल आइए। अर्जुन मेहरा और साक्षी मेहता दुकान में कदम रखने से पहले प्रबंधक की आवाज अंदर से आई। दुकानदार, क्या आपके पास 9 तारा तलवार घास की कोई जानकारी है? अर्जुन मेहरा ने सीधे कहा। वे बंद करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी बंद नहीं हुए। संदेश खरीदने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्या आप 100 तलवार पर्वत के शिष्य हैं?
प्रबंधक की आवाज गूंजी, लेकिन स्वर पहले से कुछ डेसिबल ऊंचा, जैसे कुछ आश्चर्यचकित। ये सुनकर अर्जुन मेहरा की आंखें थोड़ी चमकीं। अध्याय 15। दूसरा चुना हुआ। प्रबंधक के शब्दों ने अर्जुन मेहरा के मन में एक प्रश्न उठाया। वह केवल पूछ रहा था कि 9 तारा तलवार घास की कोई जानकारी है या नहीं, तो दूसरी पार्टी को कैसे पता कि वह 100 तलवार पर्वत का शिष्य है। कृपया अंदर आए दोनों, प्रबंधक की आवाज आई। अर्जुन मेहरा और साक्षी मेहता ने एक नजर मिलाए, अपने घोड़ों को दरवाजे पर इंतजार करने को कहा और घर में चले गए। संध्या नजदीक आते विशेष चमकदार क्रिस्टल कमरे में हर जगह रखे थे, अंधेरा दूर करते। इस जनरल स्टोर के अंदर एक संरचना है, तुम्हारे संवर्धन स्तर का पता प्रवेश करते ही लग जाना चाहिए था। तलवार आत्मा की आवाज अचानक साक्षी मेहता के मन में गूंजी। साक्षी मेहता की नाजुक भौहें इम्परसेप्टिबली सिकुड़ी। ये सर्व सुविधा दुकान वाकई ग्राहकों के संवर्धन स्तर की गुप्त जांच कर रही थी। पिछले महीने 100 तलवार पर्वत के 2 शिष्य यहाँ 9 तारा तलवार घास के बारे में पूछने आए थे, इसलिए मैंने सहज रूप से सोचा कि तुम 100 तलवार पर्वत के शिष्य हो। जिम्मेदार व्यक्ति एक मोटा मध्यम आयु का आदमी था जो मुस्कुराते हुए दोनों की ओर चला। अर्जुन मेहरा ने शांतिपूर्वक सिर हिलाया। उसने उन्हें ये समझाने को भी नहीं कहा कि उन्हें कैसे पता कि वे 100 तलवार पर्वत के शिष्य हैं। इससे पहले दूसरी पार्टी ने खुद कहा, क्या दुकानदार को उन 2 लोगों के नाम पता हैं? साक्षी मेहता ने पूछा। प्रबंधक द्वारा उल्लेखित 100 तलवार पर्वत के 2 शिष्य वे 2 होने चाहिए जो मिशन के दौरान लापता हो गए। मुझे नहीं पता, प्रबंधक ने सिर हिलाया। फिर जोड़ा, मैंने केवल उनसे कुछ मिनट अधिक बात करने के बाद संयोग से पता लगाया कि वे 100 तलवार पर्वत के शिष्य हैं। नाम के लिए वह अज्ञात है। क्या तुम जानते हो वे कहाँ गए? अर्जुन मेहरा ने पूछा। ये संदेश एक आत्मा पत्थर की जरूरत है, प्रबंधक ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन मेहरा बोलने में असमर्थ था, लेकिन फिर भी उंगली के आकार का क्रिस्टल निकाला। सामान्य आत्मा पत्थर हथेली के आधे आकार के होते हैं, जबकि टूटे आत्मा पत्थर आकार में भिन्न होते हैं, जैसे टूटा चांदी टुकड़ों में उपयोग के लिए। वे 2 सर्प दंत श्रृंखला गए। प्रबंधक ने सावधानी से आत्मा पत्थर इकट्ठा किए। फिर क्या? अर्जुन मेहरा ने उसे देखा। उसने एक आत्मा पत्थर से ऐसी जानकारी खरीदी। बस इतना, मैं केवल जानता हूं कि वे दोनों सर्प दंत श्रृंखला गए, और बस यही जानता हूं। प्रबंधक ने सिर हिलाया। 9 तारा तलवार घास की जानकारी कितनी कीमत है? अर्जुन मेहरा ने फिर पूछा। 2 निम्न श्रेणी आत्मा पत्थर। प्रबंधक ने 2 उंगलियां उठाईं। बिना हिचक अर्जुन मेहरा ने 2 आत्मा पत्थर निकाले और सौंपे। आत्मा पत्थर सावधानी से रखने के बाद प्रबंधक बोलता रहा। 1 महीना पहले किसी ने सर्प दंत श्रृंखला में एक संरचना खोजी। वर्षों की मरम्मत न होने से संरचना के कुछ आधार क्षतिग्रस्त थे। कमजोर बिंदुओं से संरचना के अंदर के हिस्से देखे जा सकते हैं, जिसमें 9 तारा तलवार घास शामिल है, जिसे दूसरों ने देखा है। निश्चित रूप से 9 तारा तलवार घास के अलावा अन्य दुर्लभ और कीमती सामग्री हैं। हालांकि संरचना आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, इसे स्थापित करने वाले संवर्धक की संरचना कौशल बहुत उच्च स्तर की है और जबरन तोड़ी नहीं जा सकती। केवल सही अवसर ढूंढकर कमजोर बिंदुओं से तोड़कर अंदर प्रवेश संभव है, और यह अवसर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम 5 और निम्न श्रेणी आत्मा पत्थर जोड़ो तो मैं व्यक्तिगत रूप से सही समय पर तुम्हें ले जा सकता हूं। प्रबंधक ने एक सांस में बोलना समाप्त किया। इस क्षण अर्जुन मेहरा अंततः समझ गया कि 100 तलवार पर्वत के 2 शिष्य सर्प दंत श्रृंखला क्यों गए। संभवतः वे 9 तारा तलवार घास की खबर की सत्यता जांचने गए, लेकिन कभी लौटे नहीं और उनकी किस्मत अज्ञात है। क्या तुम पहले उन 200 तलवार पर्वत शिष्यों को सर्प दंत श्रृंखला ले गए थे? अर्जुन मेहरा ने तुरंत आत्मा पत्थर नहीं सौंपे। निश्चित रूप से नहीं। मुझसे 9 तारा तलवार घास के बारे में जानने के बाद वे खुद गए। सर्प दंत श्रृंखला राक्षसों से भरी है, क्षेत्र से परिचित मार्गदर्शक के बिना बहुत खतरनाक हो सकता है। प्रबंधक ने कहा। कैसा रहेगा केवल 5 निम्न श्रेणी आत्मा पत्थर, और मेरे जैसे परिचित के साथ अवसर आने पर मार्गदर्शन काफी अच्छा सौदा है। प्रबंधक ने अर्जुन मेहरा को देखा। अर्जुन मेहरा ने एक क्षण सोचा, फिर सिर हिलाया। पास खड़ी साक्षी मेहता ने 5 निम्न श्रेणी आत्मा पत्थर सौंपे। दोनों के पास ज्यादा आत्मा पत्थर नहीं थे, इसलिए अर्जुन मेहरा को अकेले भुगतान नहीं करने दे सकते थे। क्या 2 मेहमान वर्तमान में मुंबई सिटी में ठहरे हैं? प्रबंधक ने आत्मा पत्थर रखने के बाद पूछा। ताज रेस्टोरेंट में। अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया। ठीक है, समय अगले 2-3 दिनों में आना चाहिए। मैं तब व्यक्तिगत रूप से तुम्हें लेने आऊंगा। प्रबंधक मुस्कुराया। अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया और साक्षी मेहता को दरवाजे की ओर ले गया। 2 केवल कुछ कदम चले थे कि दरवाजे से बाहर से एक आकृति उनकी ओर आती दिखी। वह एक आश्चर्यजनक सुंदर महिला थी। उसने सफेद पोशाक पहनी थी, हेम पर स्याही की छाया, कमर पर लाल ब्रोकेट बेल्ट, कफ पर हल्के सोने के क्रेन पैटर्न कड़े, चांदी का खुला काम वाला बाल मुकुट उसके लंबे काले बालों को उच्च पूंछ में बांधता सफेद हंस जैसी गर्दन उजागर करता। महिला के उत्कृष्ट लक्षण, शांत लेकिन दृढ़ नजर, नायिका जैसी प्रभावशाली हवा। अर्जुन मेहरा की उसकी पहली छाप मार्शल आर्ट दुनिया में घूमने वाली नायिका और वीर महिला की थी।
अर्जुन मेहरा ने सहज रूप से सिस्टम से उसकी किस्मत जांच की। यह नज़र महत्वपूर्ण प्रभाव वाली थी। महिला सोने की रोशनी छोड़ रही थी। सोने की किस्मत। अर्जुन मेहरा की आंखें चमक उठीं। अंततः उसने फिर चुना हुआ खोज लिया। सिस्टम उसे बांधो। बिना हिचक अर्जुन मेहरा ने मन में सिस्टम को निर्णायक रूप से बुलाया। डिंग। बंधन सफल। उसी समय केवल वह देख सकता था, गुण पैनल उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। नाम निशा राठी। किस्मत बंदूक खेल का मास्टर। संवर्धन स्तर आत्मा सागर क्षेत्र के 9वें स्तर का चरम। शारीर महान जंगल युद्ध शारीर। अंततः मैंने अपनी दूसरी किस्मत बांध ली। बंदूक पथ का नेता संख्या 1 बंदूकधारी बनने की किस्मत में है। आत्मा सागर क्षेत्र के 9वें स्तर का चरम सुखद आश्चर्य है। न्यूनतम 10 गुना वापसी से भी इस स्तर से बड़ा लाभ मिल सकता है। अर्जुन मेहरा ने मन में सोचा। संवर्धन शरीर संयम क्षेत्र आत्मा द्वार क्षेत्र प्राणवाचक लोक आत्मा सागर क्षेत्र कोर निर्माण क्षेत्र में विभाजित है। आत्मा सागर क्षेत्र के 9वें स्तर का चरम अर्जुन मेहरा से 2 प्रमुख क्षेत्र ऊंचा है। 2 एक दूसरे से गुजरे। निशा राठी ने अर्जुन मेहरा और साक्षी मेहता पर लापरवाही से नजर डाली, फिर नजर हटाई और दुकान में कदम रखा। सर, हमारी दुकान बंद हो चुकी है। प्रबंधक की आवाज पीछे से आई। अपने मालिक को बाहर बुलाओ और बोलो। निशा राठी ने प्रबंधक की परवाह बिल्कुल नहीं की। उसकी नजर सीधे दूसरी मंजिल की लकड़ी की सीढ़ियों पर गई। तुम जा सकते हो। जनरल स्टोर के अंदर से लकड़ी की सीढ़ी पर कदमों की आवाज आई, साथ में एक पुरुष आवाज जो अर्जुन मेहरा और साक्षी मेहता ने कभी नहीं सुनी थी। फिर सभी ध्वनि गायब हो गई। किसी साधन से ब्लॉक लगता है। 2 और नहीं रुके, प्रत्येक अपने घोड़े पर चढ़ा और रेस्टोरेंट लौटे। वरिष्ठ भाई, मुझे लगता है इस जनरल स्टोर में कुछ गलत है। जनरल स्टोर से दूर होने के बाद साक्षी मेहता ने अपने घोड़े को अर्जुन मेहरा के पास लाने से रोका और फुसफुसाकर कहा, क्या समस्या है? अर्जुन मेहरा हंसा। मुझे नहीं लगता वह व्यक्ति जो कहा बहुत विश्वसनीय है। साक्षी मेहता ने कहा। अध्याय 16 तोड़ क्षेत्र प्राणवाचक लोक। अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया। वह प्रबंधक के शब्दों पर शायद ही विश्वास करता था। पहाड़ों में एक भव्य संरचना खोजी गई है और संदेह है कि 9 तारा तलवार घास जैसी दुर्लभ कीमती सामग्री संरचना के अंदर मौजूद हैं। ये खबर फैलते ही निश्चित रूप से हलचल मचेगी और अनगिनत संवर्धक आकर्षित होंगे। इसके अलावा कम से कम 1 महीना बीत चुका है। अगर जनरल स्टोर इसे छिपाना चाहे भी तो निश्चित रूप से नहीं छिपा सकता। लेकिन मुंबई सिटी के खजाना दुकान का दुकानदार इससे पूरी तरह अनजान था। संवर्धकों को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? संसाधन। चाहे संवर्धन तकनीकें, मार्शल आर्ट कौशल, आध्यात्मिक हथियार या विभिन्न दुर्लभ कीमती सामग्री, सभी संसाधन प्रकार हैं। अगर सर्पदंत श्रृंखला में ऐसा वाकई हुआ तो जनरल स्टोर अपने संसाधनों से निश्चित रूप से छिपा नहीं सकता। शुरू में जानकारी असम्मिति से कुछ पैसा कमा सकता है, लेकिन लंबे समय तक नहीं चलेगा। जनरल स्टोर कोई प्रमुख संप्रदाय या शक्तिशाली ताकत नहीं, मुंबई सिटी में जानकारी बेचने वाली एजेंसी मात्र है। क्या वरिष्ठ भाई का मतलब वह सब झूठ बनाया? साक्षी मेहता ने थोड़ी भौं चढ़ाई। यह आंशिक रूप से सच और आंशिक रूप से झूठ हो सकता है। अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया। जब मैंने दरवाजे बाहर 9 तारा तलवार घास का जिक्र किया, उसने अनुमान लगाया कि हम 100 तलवार पर्वत के शिष्य हैं। अगर कोई वाकई 9 तारा तलवार घास की खबर फैलाता तो केवल 100 तलवार पर्वत के शिष्य पूछते और अन्य संवर्धक रुचि नहीं लेते। स्पष्ट रूप से केवल 100 तलवार पर्वत के शिष्य 9 तारा तलवार घास जानते हैं, अन्य संवर्धक अनजान हैं। या अधिक सटीक कहें, केवल इस मिशन को स्वीकार करने वाले 100 तलवार पर्वत शिष्य जानते हैं। 9 तारा तलवार घास के 4 शब्द 100 तलवार पर्वत के शिष्यों से जुड़े जैसे कोई कोड। 9 तारा तलवार घास का जिक्र करने वाला कोई 100 तलवार पर्वत से आया साबित कर सकता है। केवल इस तरह प्रबंधक की सहज प्रतिक्रिया समझी जा सकती है। हालांकि भूलो मत, 9 तारा तलवार घास संबंधी कार्य वरिष्ठ कौशल ने जारी किया था। अंधेरे में 2 घोड़े बहुत करीब थे और अर्जुन मेहरा ने साक्षी मेहता से निम्न स्वर में कहा, वरिष्ठ भाई तुम्हारा मतलब? साक्षी मेहता की पुतलियां थोड़ी सी कुढ़ीं। अर्जुन मेहरा ने उसे देखा, फिर गोपनीय बात बताते हुए साक्षी मेहता के कान में फुसफुसाया, इस कार्य को जारी करने वाले वरिष्ठ कौशल में भी समस्या हो सकती है। संभवतः उसका इस जनरल स्टोर से कोई संबंध है। निश्चित रूप से ये केवल मेरा अनुमान है, कोई सबूत नहीं, लेकिन सावधान रहना बेहतर। अर्जुन मेहरा की गर्म सांस महसूस करके साक्षी मेहता को कान जलते महसूस हुए। रात के अंधेरे में उसके चमकदार कानों का गुलाबी रंग तेजी से गालों तक फैला। सौभाग्य से अर्जुन मेहरा बोलने के बाद सीधा बैठ गया, जिससे साक्षी मेहता राहत महसूस की। इस क्षण वह ज्यादातर स्तब्ध थी। नजदीक जांच से वाकई वरिष्ठ कौशल में समस्या दिखती है। पहले कार्य के विवरण के अनुसार वरिष्ठ कौशल ने अपने शिष्य को 9 तारा तलवार घास की खबर की सत्यता जांचने को कहा, क्योंकि वह अपने मामलों में व्यस्त थे। लेकिन जब उसके शिष्य एक के बाद एक लापता हो गए, क्या उन्हें समस्या का एहसास नहीं हुआ? मिशनों पर शिष्यों का लगातार लापता होना मिशन में अज्ञात जोखिम दर्शाता है। इस कार्य को जारी करने वाले बुजुर्ग को कैसे नहीं पता?
इसके अलावा वह हमेशा शिष्यों के लापता होने के कई दिन बाद अतिरिक्त कार्य सौंपते थे। इसलिए वरिष्ठ कौशल या तो शिष्य की जिंदगी की परवाह नहीं करते या जनरल स्टोर से जुड़े हैं। अगर वाकई बाद वाला है, उन्हें बाहरी लोगों से मिलकर 100 तलवार पर्वत के शिष्यों को नुकसान पहुंचाने की क्या प्रेरणा? साक्षी मेहता एक क्षण उत्तर नहीं सोच सकी। चूंकि वरिष्ठ भाई को समस्या लगती है, फिर तुमने उसे सर्पदंत श्रृंखला ले जाने को क्यों सहमति दी? साक्षी मेहता ने पूछा। क्योंकि 9 तारा तलवार घास वाकई मौजूद हो सकती है। अर्जुन मेहरा हंसा। साक्षी मेहता स्तब्ध रह गई। क्या यह उसके लिए वरिष्ठ भाई? क्योंकि उसे 9 तारा तलवार घास चाहिए। 9 तारा तलवार घास की अफवाह संभवतः झूठी होने के बावजूद जोखिम लेने को तैयार। वरिष्ठ भाई। एक क्षण में भावुक जूनियर बहन की आंखें आंसुओं से भर गईं। रात में वरिष्ठ भाई की पीठ देख साक्षी मेहता ने भविष्य में अर्जुन मेहरा को चुकाने की कसम खाई। अगर संभव होता तो खुद को देने में गुरेज नहीं करती। इस क्षण अर्जुन मेहरा को पता नहीं था साक्षी मेहता क्या सोच रही है। जनरल स्टोर के प्रबंधक को सर्पदंत श्रृंखला ले जाने देने का एक कारण 9 तारा तलवार घास था। 9 तारा तलवार घास प्राप्त होते ही साक्षी मेहता का सर्वोच्च तलवार शरीर जागृत हो जाएगा। अर्जुन मेहरा को वापसी मिलेगी। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण कारण अर्जुन मेहरा जानता था कि इस यात्रा में जीवन का खतरा नहीं है। साक्षी मेहता को महान भाग्य का आशीर्वाद है जो खतरे को अच्छे में बदल सकता है और खुद भी कुछ अच्छी किस्मत रखता है। निश्चित रूप से मुख्य कारण अर्जुन मेहरा सिस्टम से किस्मत जांच सकता है। वह दूसरों की जांच सकता है तो स्वाभाविक रूप से अपनी भी। अपनी जांचना बहुत सरल है। सिस्टम की शक्ति से हाथ पैर देखो और उनसे निकलती रोशनी दिखेगी। अर्जुन मेहरा से निकलती रोशनी अन्य से अलग थी। ये सफेद, नीली, पीली, नारंगी या सोने की नहीं, बल्कि अराजक रंग। यह विशेष किस्मत है जो विभिन्न परिवर्तन ला सकती है। अगर निकट भविष्य में बहुत दुर्भाग्य होने वाला है तो रंग ग्रे हो जाएगा। अगर जीवन का तत्काल खतरा है तो रंग गहरा ग्रे। अगर आसन मृत्यु स्थिति है तो रंग काला। ये वह फंक्शन था जो अर्जुन मेहरा को सिस्टम बांधते समय पता चला था। दूसरे शब्दों में वह अपनी अगली कार्रवाई जीवन के लिए खतरा होगी या नहीं अपनी शरीर से निकलती रोशनी देखकर तय कर सकता है। उससे निकलती रोशनी का रंग नहीं बदला दर्शाता कि तत्काल खतरा नहीं। उसे सर्पदंत श्रृंखला का रास्ता दिखाने देना कोई नुकसान नहीं, जीवन का खतरा नहीं। वैसे भी अगर कोई बुरी मंशा है तो आत्मा पत्थर ब्याज सहित वापस ले सकते हैं। अर्जुन मेहरा ने मन में सोचा। जनरल स्टोर के प्रबंधक द्वारा 2 सरल प्रश्नों के लिए कई बड़े आत्मा पत्थर लेने से अर्जुन मेहरा कुछ नाराज था। अगर अवसर मिला तो निश्चित रूप से ब्याज सहित मांग करेगा। रास्ते में बातें करते पता नहीं चला 2 ताज रेस्टोरेंट लौट आए। संवर्धन मार्ग में ताकत अंततः सबसे महत्वपूर्ण है। जितनी ताकत उतना खुद की रक्षा। तुम्हारे पास उन्नति गोली और सत्यसार द्रव है, इसलिए आज रात तोड़ने का प्रयास कर सकती हो। रेस्टोरेंट के इन अतिथि कमरों में ध्वनि और गंध अलग करने वाली संरचनाएं हैं, शांत ध्यान के लिए परफेक्ट। मैं आज रात तोड़ने का प्रयास करने वाला हूं, इसलिए ढील मत दो। अर्जुन मेहरा ने साक्षी मेहता का सिर सहलाया, फिर अपने कमरे में लौटा और दरवाजा बंद किया। क्या वरिष्ठ भाई तोड़ने वाले हैं? लगता है उसकी योग्यता तलवार। आत्मा बहन ने कही, उतनी बुरी नहीं, मुझे भी संवर्धन में कड़ी मेहनत करनी चाहिए। वरिष्ठ भाई से बहुत पीछे नहीं रह सकती। सर्वोच्च तलवार शरीर जागृत होते ही मेरी जन्मजात प्रतिभा नाटकीय रूप से बढ़ेगी और मैं वरिष्ठ भाई से अंतर जल्दी बंद कर सकूंगी। साक्षी मेहता ने मन में सोचा, फिर अपने कमरे में लौटी और संवर्धन शुरू किया। अर्जुन मेहरा क्रॉस लेग बैठा सिस्टम स्थान से आत्मा संग्रह गोली निकाली और एक घूंट में निगल लिया। ये गोली दूसरी श्रेणी शीर्ष गोली है जो आत्मा द्वार क्षेत्र के 9वें स्तर के संवर्धक को सीधे प्राणवाद चक्र लोक में तोड़ने की अनुमति देती है। चाहे शरीर संयम क्षेत्र हो या आत्मा द्वार क्षेत्र, दोनों खुद का संवर्धन है और संवर्धक उपयोग करते हैं सच्ची की। एकमात्र अंतर आत्मा द्वार क्षेत्र की सच्ची की शरीर संयम क्षेत्र से अधिक शुद्ध और प्रचुर है। केवल जब 9 द्वार खुलें और मानव शरीर स्वर्ग पृथ्वी से जुड़े तब स्वर्ग पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति जब्त करके खुद को बढ़ा सकते हैं। इस प्रक्रिया में सच्ची की आध्यात्मिक की से बदल जाएगी। आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठी होती है संपीड़न के बाद दांतियन में उच्च घनत्व भंवर बनाती तूफान बादल जैसी। इसलिए इसे प्राणवाद चक्र लोक कहते हैं। अधिकतम 9 चक्रवात बन सकते हैं, इसलिए प्राणवाद चक्र लोक 9 स्तरों में विभाजित है। आत्मा संग्रह गोली की शक्ति अर्जुन मेहरा ने शोधित की और अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जाएं गरजीं। शरीर के अंदर की आंतरिक ऊर्जा तेजी से बदलने लगी। शारीरिक शरीर लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा से शुद्ध और मजबूत होता रहा। अगरबत्ती जलने के समय बाद अर्जुन मेहरा के दांतियन में ऊर्जा भंवर बना। प्राणवाद चक्र लोक स्तर 1। फू। अर्जुन मेहरा ने आंखें खोली और बासी हवा बाहर निकाली। मुट्ठी कसी और मुक्ति की भावना महसूस हुई। आत्मा संग्रह गोली के प्रभाव कुछ अपेक्षा से परे थे। अब मैं तलवार पर उड़ सकता हूं न? अर्जुन मेहरा का दिल हिला और उसने सिस्टम स्थान से शीतलवायु तलवार निकाली। 2 उंगलियां एक साथ की आध्यात्मिक ऊर्जा शीतलवायु तलवार में डाली और लंबी तलवार हवा में तैर गई। अर्जुन मेहरा खड़ा हुआ, पैर हल्के उठाया और शीतलवायु तलवार पर स्थिर खड़ा रहा।
चलो, एक विचार से शीतल वायु तलवार अर्जुन मेहरा को कमरे में कुछ चक्कर लगाए। सच्ची से आध्यात्मिक की में परिवर्तन गुणात्मक बदलाव है। ये संवर्धकों को लंबे समय तक सहारा दे सकती है और विस्फोटक शक्ति भी अधिक शक्तिशाली। इस क्षेत्र की एक विशेषता आध्यात्मिक ऊर्जा हथियारों से जोड़कर लोगों को उड़ान भराना। प्राणवाचक लोक की दूसरी विशेषता दिव्य चेतना का उदय। दिव्य चेतना आत्मा की शक्ति है। ये निराकार, रंगहीन, स्पर्शहीन है, देखी या छुई नहीं जा सकती, लेकिन वाकई मौजूद है। अर्जुन मेहरा फिर क्रॉस लेग बैठा और आंखें बंद कीं। दिव्य चेतना मस्तिष्क से फैली। कमरे का दृश्य उत्कृष्ट विवरण में दिखा। ये सीटों को भेद कर मेज कुर्सियों के अंदर भी देख सकती। उसकी दिव्य चेतना फैलती रही और जल्दी दीवार भेद कर पड़ोस के साक्षी मेहता के कमरे में पहुंची। अध्याय 17। वेगवान काला अश्व पहले से मेरे कब्जे में है। रेस्टोरेंट के हर अतिथि कमरे में सरल संरचना है जो ध्वनि और सांस अलग कर सकती है, लेकिन दिव्य चेतना अलग नहीं कर सकती। अर्जुन मेहरा की दिव्य चेतना दीवार भेद कर साक्षी मेहता के कमरे में पहुंची। इस क्षण साक्षी मेहता ध्यान और संवर्धन कर रही थी। ओह, उनके पास टूटी तलवार में तलवार आत्मा अचानक चौंकी। जैसे ही देखने वाली थी कि इतना साहसी कौन है, रुक गई जब एहसास हुआ कि दिव्य चेतना अर्जुन मेहरा के कमरे से आ रही है। अर्जुन मेहरा की दिव्य चेतना केवल एक क्षण रुकी, फिर वापस ले ली। वह अभी प्राणवाचक लोक में तोड़ा नहीं, उसे अपनी छिपी शक्ति का एक और हिस्सा प्रकट करना चाहिए था। खड्ग आत्मा गहरे विचार में पड़ गई। उसे विश्वास नहीं था कि अर्जुन मेहरा अभी तोड़ा, क्योंकि अर्जुन मेहरा दिव्य काला घोड़ा पकड़ और वश में कर सका, जो आत्मा द्वार क्षेत्र के लिए असंभव था। इसलिए तलवार आत्मा महसूस करती थी कि अर्जुन मेहरा अपनी असली ताकत छिपा रहा है, लेकिन उसका व्यवहार दिव्य चेतना विकसित करने वाले के साथ काफी सुसंगत है, जो इसके बारे में जिज्ञासु है और प्रयोग करने को उत्सुक। तलवार आत्मा ने भौं चढ़ाई। हे लगता है वह पूरा नाटक कर रहा है, मैं केवल कह सकती हूँ वह इसमें काफी अच्छा है। तलवार आत्मा ने भौहें ढीली की और अचानक हंसी। उसे लगा उसने सच्चाई उजागर कर दी। दूसरी ओर पड़ोस में, क्या ये केवल मेरी कल्पना है? अर्जुन मेहरा बड़बड़ाया। जब वह पहली बार साक्षी मेहता के कमरे में घुसा, उसे आत्मा शक्ति की बहुत सूक्ष्म कंपन महसूस हुई। हालांकि बहुत हल्की और बहुत संक्षिप्त थी, फिर भी उसने स्पष्ट रूप से महसूस की। क्या साक्षी मेहता के पास कोई आत्मा इकाई है? अर्जुन मेहरा ने मन में सोचा। क्या यह अंगूठी वाला बूढ़ा है? हमेशा साथ रखी टूटी तलवार को ध्यान में रख अर्जुन मेहरा ने सोचा, बहुत संभावना है। समय यात्री के रूप में वह इन चीजों से परिचित था और आसानी से स्वीकार कर सकता था। लगता है भविष्य में साक्षी मेहता के सामने व्यवहार में अधिक सावधान रहना पड़ेगा, अर्जुन मेहरा ने मन में सोचा। डिंग, साक्षी मेहता का संवर्धन सुधरा आत्मा द्वार क्षेत्र के दूसरे स्तर में तोड़ा। 50 गुना वापसी दी गई, तुम प्राणवाचक लोक के तीसरे स्तर में तोड़ चुके हो। सिस्टम सूचना उस क्षण अचानक गूंजी। साक्षी मेहता ने उन्नति गोली से तोड़ा। सिस्टम ने तय किया कि अर्जुन मेहरा की भागीदारी दर 50% पहुंची, इसलिए 50 गुना वापसी दी। अर्जुन मेहरा की आभा उभरने लगी। उसके दांतियन में अनगिनत शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराएं गरजी और एकत्र हुईं। दूसरा चक्रवात सफलतापूर्वक संघनित हुआ। अगला तीसरा है। हालांकि यह अंत नहीं, शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराएं अभी भी बहती रही, चौथे भंवर में संघनित होने के हल्के संकेत दिखाते। हालांकि अंततः सहनशक्ति की कमी हुई और एकजुट नहीं हो सकी। मेरे पास आत्मा संयम अमृत अभी है। शायद आज रात प्राणवाचक लोक के चौथे स्तर में तोड़ने का मौका मिले। अर्जुन मेहरा का वर्तमान क्षेत्र प्राणवाचक लोक का तीसरा स्तर है, लेकिन अधिक सटीक कहें तो प्राणवाचक लोक के तीसरे स्तर का मध्य या उत्तरार्ध। चक्रवात लोक के चौथे स्तर तक पहुंचने से दूर नहीं। उसके पास दुर्लभ आध्यात्मिक खजाना आत्मा शोधन अमृत है, जिसे उसका शरीर पूरी तरह अवशोषित कर सकता है। भले योग्यता खराब हो और अवशोषण दर कम हो, 2 बोतल आत्मा संयम अमृत अगले क्षेत्र में तोड़ने के लिए पर्याप्त हैं। जारी रखो। अर्जुन मेहरा क्रॉस लेग बैठा और फिर ध्यान शुरू किया। दिव्य चेतना का जन्म मतलब अर्जुन मेहरा की आत्मा बहुत मजबूत हो गई और कई दिन रात न सोने पर भी पर्याप्त ऊर्जा बनाए रख सकता है। पड़ोस की साक्षी मेहता ने तोड़ने के बाद नहीं रुकी, बल्कि सत्यसार द्रव निकाला और संवर्धन जारी रखा। उसी समय जनरल स्टोर बंद कमरे के अंदर अंत में हमने एक परेशानी वाला व्यक्ति आकर्षित कर लिया। काले वस्त्र पहने, मोटी काली दाढ़ी वाला मध्यम आयु का आदमी कुर्सी पर सीधा बैठा, तर्जनी से आर्मरेस्ट हल्के थपथपाता। मालिक, क्या हमें उन 2 के मामले को स्थगित या आगे करना चाहिए? जनरल स्टोर का प्रबंधक पास खड़ा थोड़ा झुका और सम्मान से पूछा। उसका मालिक जनरल स्टोर का स्वामी था, नाम अजय सिंह। अजय सिंह आत्मा सागर क्षेत्र के 9वें स्तर का मास्टर था। जो उसे परेशान महसूस करा सकता था वह निश्चित रूप से अंत में जनरल स्टोर में घुसी उत्साही महिला थी। प्रबंधक द्वारा उल्लेखित 2 व्यक्ति अर्जुन मेहरा और साक्षी मेहता थे। समय देखते हुए रक्त भोजन का अंतिम बैच लगभग अवशोषित हो चुका होगा। तारीख परसों तय करते हैं। अजय सिंह ने एक क्षण सोचा, फिर कहा। वे 2 क्रमशः आत्मा द्वार क्षेत्र के पहले स्तर और आत्मा द्वार क्षेत्र के 9वें स्तर के चरम पर हैं।
तुम उन्हें आसानी से संभाल सकते हो, लेकिन उनके घोड़ों का ध्यान रखो। काली आंधी घोड़े को अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन वेगवान काला अश्व को नजरअंदाज नहीं कर सकते। समान स्तर के राक्षसों में उसकी युद्ध शक्ति बहुत कम है, लेकिन गति शीर्ष है। तुम उसे पकड़ नहीं सकते, भले जान लड़ाओ। अजय सिंह ने कहा, मालिक, इस क्षेत्र में मेरा अनुभव है। मैं उनकी सतर्कता कम करूंगा, फिर आश्चर्यजनक हमला कर दिव्य काला घोड़ा बाहर निकालूंगा और बाकी आसान होगा। प्रबंधक मुस्कुराया। वह जानता था अजय सिंह उसे लापरवाह न होने की याद दिला रहा है और किसी को भागने न दे। वेगवान काला अश्व की गति से 2 या 3 लोगों को ले जा सकता है और प्रबंधक की पहुंच से बाहर। अगर भाग गए तो गंभीर परिणामों की श्रृंखला होगी। इसलिए जिम्मेदार व्यक्ति भी मामले के महत्व को जानता था। सावधान रहो, ज्यादा दूर मत जाओ। अगर स्रोत क्षतिग्रस्त हुआ तो रक्त भोजन की गुणवत्ता कम हो जाएगी, जो बड़े भाई के तोड़ने को प्रभावित करेगी। अजय सिंह ने कहा। वह हर बार इस बिंदु पर जोर देता। चिंता मत करो मालिक, इस तरह की चीज में मेरा काफी अनुभव है। जिम्मेदार व्यक्ति और झुका। प्राणवाचक लोक के चौथे स्तर पर उसके संवर्धन से आत्मा द्वार क्षेत्र के 2 संवर्धकों से निपटना आसान था। 2 लोगों को कोर क्षतिग्रस्त किए बिना घायल करो, नसों को सील करो और लड़ने में असमर्थ करो। उसने यह इतनी बार किया कि काफी कुशल हो गया। हाँ, अच्छा काम करो। भाई के तोड़ने के बाद निश्चित रूप से पुरस्कार मिलेगा। अजय सिंह खड़ा हुआ, मुस्कुराया और प्रबंधक के कंधे थपथपाया। वह प्रबंधन कार्यों से काफी संतुष्ट था, बस याद दिलाना आदत हो गई थी। झूठी जानकारी उस व्यक्ति को ज्यादा देर मूर्ख नहीं बनाएगी। वह जल्द लौटेगी, लेकिन तब तक मेरा भाई तोड़ चुका होगा और वह खतरा नहीं रहेगी। अजय सिंह ने उस उत्साही महिला के बारे में सोचा। इस व्यक्ति का क्षेत्र उसके समान था, लेकिन उसे उससे हल्का खतरा महसूस हुआ। उसकी ताकत निश्चित रूप से कम नहीं और शायद उससे अधिक। महिला जनरल स्टोर में जानकारी खरीदने आई थी। समाचार अजय सिंह के बड़े भाई से संबंधित था जो तोड़ रहा था, इसलिए वह केवल झूठी जानकारी से भटकाने में सक्षम था। लेकिन देर सवेर उजागर हो जाएगा। हालांकि जब तक बड़ा भाई कोर निर्माण क्षेत्र में तोड़ सकता है, डरने की कोई बात नहीं। अंततः मुझे अच्छा घोड़ा मिलेगा। आत्मा द्वार क्षेत्र के शिष्य को दिव्य घोड़ा देना उसकी क्षमता की बर्बादी है। अजय सिंह बड़े भाई के तोड़ने के बारे में सोचते हुए प्रबंधक अर्जुन मेहरा के वेगवान काला अश्व के बारे में सोच रहा था। उसके दृष्टिकोण में दिव्य काला अश्व पहले से उसका था और परसों केवल लेना था। अगले दिन सूर्योदय पर आध्यात्मिक ऊर्जा अर्जुन मेहरा के दांतियन में तेजी से इकट्ठी और संपीड़ित हुई। चौथा चक्रवात सफलतापूर्वक संघनित हुआ। अर्जुन मेहरा प्राणवाचक लोक के चौथे स्तर में तोड़ा। डिंग। साक्षी मेहता का संवर्धन सुधरा आत्मा द्वार क्षेत्र के तीसरे स्तर में तोड़ा। 50 गुना वापसी दी गई, तुम प्राणवाचक लोक के छठे स्तर में तोड़ चुके हो। अध्याय 18। प्राणवाचक लोक स्तर 6 मानव स्तर शीर्ष श्रेणी मार्शल कौशल सिस्टम सूचना गूंजी। अभी तोड़ने वाले अर्जुन मेहरा का संवर्धन स्तर फिर उभरा। 5वां और 6ठा चक्रवात तेजी से संघनित हुए। अर्जुन मेहरा का संवर्धन स्तर सीधे प्राणवाचक लोक के छठे स्तर तक बढ़ा। केवल एक रात वह आत्मा द्वार क्षेत्र के 9वें स्तर के चरम से प्राणवाचक लोक के छठे स्तर तक उन्नत हुआ। लगातार 6 क्षेत्र पार किए, उनमें से एक महान क्षेत्र बाधा। जितना मजबूत उतना सुरक्षित महसूस। दुर्भाग्य से मेरी जन्मजात प्रतिभा सीमित है, जिससे आत्मा संयम अमृत की अवशोषण दर कम है, अन्यथा एक और क्षेत्र उन्नत कर सकता था। मुट्ठी कसकर शक्तिशाली बल महसूस कर अर्जुन मेहरा कुछ भावुक हुआ। संवर्धक की जन्मजात प्रतिभा जितनी बेहतर, संसाधनों की अवशोषण दर उतनी ऊंची और कम बर्बाद। अर्जुन मेहरा के साधारण शारीरिक गुण थे और 2 बोतल आत्मा शोधन अमृत का अधिकांश बर्बाद हो गया। मुझे आश्चर्य है, क्या 9 तारा तलवार घास वाकई प्राप्त की जा सकती है? अर्जुन मेहरा बड़बड़ाया। अगर अर्जुन मेहरा 9 तारा तलवार घास प्राप्त करता है और साक्षी मेहता का सर्वोच्च तलवार शरीर जागृत करता है और वापसी प्राप्त करता है, उसके शारीरिक गुण निश्चित रूप से पृथ्वी हिला देने वाले बदलाव होंगे। फिर कम अवशोषण दर की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अर्जुन मेहरा ने पुष्टि की कि इस मिशन में समस्याएं हैं। जनरल स्टोर के प्रबंधक के अधिकांश शब्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि अर्जुन मेहरा निश्चित नहीं था कि 9 तारा तलवार घास की खबर पूरी तरह गढ़ी गई है या वाकई मौजूद है। निश्चित रूप से उसके पास इसके लिए थोड़ी उम्मीद थी। यही कारण है कि उसने जनरल स्टोर के प्रबंधक से सहमति दी और उसे सर्पदंत श्रृंखला देखने ले जाने दिया। फिर उसने सिस्टम से अपने शरीर से निकलती रोशनी जांच की। हाँ, अभी भी अराजक रंग। निकट भविष्य में दुर्भाग्य या जीवन खतरा नहीं। चेंज शे। वरिष्ठ भाई। अर्जुन मेहरा के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलो। जूनियर बहन का उत्कृष्ट सुंदर चेहरा दृष्टि में आया। कैसा रहा? क्या तोड़ा? अर्जुन मेहरा ने साक्षी मेहता को देखा और मुस्कुराया। वरिष्ठ भाई द्वारा दी उन्नति गोली और मदद से बदले सत्यसार द्रव के कारण मैंने कल रात 2 क्षेत्र तोड़े। मैं पहले से आत्मा द्वार क्षेत्र के तीसरे स्तर पर हूँ। साक्षी मेहता खुशी से मुस्कुराए। वह अर्जुन मेहरा के संवर्धन स्तरों से अंतर कम करने में सक्षम होने से बहुत खुश थी। जितनी मजबूत उतनी भविष्य में अर्जुन मेहरा की अधिक मदद कर सकती।
इस तरह बेहतर चुकता कर सकती। बुरा नहीं, अर्जुन मेहरा ने उसके सिर थपथपाया। कहना पड़ेगा जूनियर बहन का सिर सहलाना वाकई अच्छा लगता है। वरिष्ठ भाई तुम अब प्राणवाद चक्र लोक में तोड़ चुके हो न। साक्षी मेहता अर्जुन मेहरा के सिर थपथपाने की आदी हो गई थी। अर्जुन मेहरा ने कल रात कहा था कि वह तोड़ने वाला है और साक्षी मेहता की राय में वह ऐसा कहने में आत्मविश्वासी रहा होगा। ओह, अर्जुन मेहरा मुस्कुराया और सिर हिलाया। चलो मुंबई सिटी की स्थानीय स्वादिष्ट चीजें आजमाते हैं। अर्जुन मेहरा ने बोलना समाप्त किया और आगे चला। तुम्हारा वरिष्ठ भाई पहले से प्राणवाद चक्र लोक के 6ठे स्तर पर है। तलवार आत्मा की असहाय आवाज साक्षी मेहता के मन में गूंजी। क्या? साक्षी मेहता इतनी स्तब्ध हुई कि मुंह खोलकर बोल पड़ी। क्या हुआ? अर्जुन मेहरा उलझन में मुड़ा। साक्षी मेहता खुद से क्या बात कर रही है? क्या अंगूठी वाले बूढ़े से बात कर रही है? कुछ नहीं, साक्षी मेहता हकलाए। फिर उसने अर्जुन मेहरा को घूर कर देखा और पूछा, वरिष्ठ भाई तुमने अभी प्राणवाद चक्र लोक के पहले स्तर में तोड़ा ना? अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया। तो अब तुम प्राणवाद चक्र लोक में किस स्तर पर हो? 6 गुना। साक्षी मेहता वहां स्तब्ध खड़ी रही। वाकई 6 गुना? एक रात में 6 छोटे क्षेत्र तोड़ना, ये कैसे संभव? क्या यही खड्ग आत्मा बहन का मतलब औसत जन्मजात प्रतिभा से था? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? वह अपनी असली ताकत छिपा रहा है। अब उन्होंने खुद का एक और हिस्सा प्रकट कर दिया। तलवार आत्मा की आवाज मन में गूंजी। साक्षी मेहता होश में आए। एक रात में 6 क्षेत्र तोड़ना ये केवल किसी शक्तिशाली शरीर के जागृत होने पर हो सकता है। तुम्हारा सर्वोच्च तलवार शरीर जागृत होते ही तुम लगातार कई क्षेत्र तोड़ सकती हो। तलवार आत्मा ने जारी रखा। लेकिन यह शायद उसकी सारी ताकत है। मैंने उसे पहले गलत आंका। उसकी क्षमता वाकई काफी अच्छी है, अब तुमसे कम नहीं। अगर उसे पार करना चाहती हो तो सर्वोच्च तलवार शरीर जल्दी जागृत करना होगा, तलवार आत्मा ने कहा। साक्षी मेहता ने चुपचाप सिर हिलाया और अर्जुन मेहरा के पीछे नीचे गई। 2 पड़ोस में घूमे और कुछ स्वादिष्ट खाया। वरिष्ठ भाई, क्या मैंने तुम्हें वादा नहीं किया था कि उच्च श्रेणी मानव स्तर मार्शल तकनीक पुरस्कार के रूप में दूंगी? अब तुम प्राणवाद चक्र लोक के 6ठे स्तर में तोड़ चुके हो। उस मार्शल कौशल की शक्ति पूरी तरह निकाल सकते हो, इसलिए अब तुम्हें देती हूं। साक्षी मेहता ने अर्जुन मेहरा को पुकारा। मिशन अभी समाप्त नहीं हुआ, क्या डर नहीं कि तब तक 9 तारा तलवार घास नहीं मिलेगी? अर्जुन मेहरा ने उसे देखा। साक्षी मेहता ने सिर हिलाया और अर्जुन मेहरा को गंभीरता से देखा। वरिष्ठ भाई ने मुझे इतनी मदद की, मैंने पहले ही चुकता करना चाहिए था। तो उम्मीद है वरिष्ठ भाई मना नहीं करेंगे। अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया। 2 घोड़ों पर सवार शहर के बाहरी इलाके गए और लोगों से कम आने वाली एकांत जगह ढूंढी। यहाँ करते हैं। 2 रुके। साक्षी मेहता की मार्शल तकनीकें स्क्रॉल पर नहीं लिखी क्योंकि तलवार आत्मा ने सीधे सौंपी थीं। इसलिए अगर वह अर्जुन मेहरा को यह मार्शल कला सिखाना चाहती तो खुद प्रदर्शन करना और गुप्त सूत्र सिखाना पड़ता। यह मार्शल कला गंगधातु 9 तलवारें कहलाती है और पूर्ण संस्करण 2 खंडों में विभाजित है। पहला खंड 6 तलवारें रखता है जिनकी शक्ति उच्च श्रेणी मानव स्तर में शीर्ष में है। दूसरा खंड 3 तलवारें रखता है जो सर्वश्रेष्ठ मानव स्तर मार्शल कला के बराबर हैं। अब मैं पूर्ण संस्करण सीधे वरिष्ठ भाई को सौंपती हूँ, साक्षी मेहता ने कहा। यह मार्शल कला तलवार आत्मा ने सिखाई, इसलिए साक्षी मेहता ने अर्जुन मेहरा को सौंपने से पहले तलवार आत्मा की सहमति ली थी। पिछले महीने उसे अर्जुन मेहरा से कई लाभ मिले। अब अगर शीर्ष स्तर मानव मार्शल कौशल से पुरस्कृत किया जाए तो तलवार आत्मा को भी कोई आपत्ति नहीं। साक्षी मेहता ने पहले गंगधातु 9 तलवारें के संवर्धन के मुख्य बिंदु और नसों में शक्ति परिसंचरण बताया। डिंग। साक्षी मेहता ने गंगधातु 9 तलवारें याद की और एक बार सुनाई। इस मार्शल कला की स्मृति और प्रभाव गहरा किया। 25 गुना वापसी। तुमने गंगधातु 9 तलवारें पूरी तरह याद कर ली। साक्षी मेहता ने गंगधातु 9 तलवारें याद और सुनाई, मुख्य रूप से अर्जुन मेहरा को सिखाने के लिए, जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और वह वाकई ध्यान से सुन और पास से सीख रहा था। सिस्टम ने तय किया कि उसकी भागीदारी दर 25% पहुंची, इसलिए 25 गुना वापसी दी। अर्जुन मेहरा ने यह मार्शल कला तकनीक सफलतापूर्वक याद कर ली। अगला मैं वरिष्ठ भाई के लिए फिर प्रदर्शन करूंगी। साक्षी मेहता ने बोलना समाप्त किया, लघुवायु तलवार निकाली और गंगधातु 9 तलवारें अभ्यास शुरू किया। उसके थोड़े लाल चेहरे से देख यह मार्शल कला अभ्यास करना उसके लिए कठिन था। मार्शल कला जितनी ऊंची श्रेणी उतनी शक्ति, इसी तरह ऊर्जा खपत अधिक। साक्षी मेहता केवल आत्मा द्वार क्षेत्र के तीसरे स्तर पर थी, इसलिए उसके लिए सबसे उपयुक्त मार्शल कौशल मध्य श्रेणी मानव स्तर होना चाहिए। शीर्ष स्तर मानव मार्शल कौशल जबरन उपयोग करना अत्यंत कठिन। फुस फुस फुस। 9 तलवार किरणें लगातार निकली, जमीन में 2 मीटर से अधिक गहरी और 10 मीटर से अधिक लंबी 9 खांचे उकेरी। हफ हफ। साक्षी मेहता की छाती काफी उबली। केवल एक उपयोग में उसकी लगभग सारी शक्ति खत्म हो गई। इसके अलावा प्रदर्शित शक्ति गंगधातु 9 तलवारें की होने वाली शक्ति से बहुत कम थी। डिंग।
साक्षी मेहता ने गंगधातु 9 तलवारें एक बार उपयोग से कुछ अनुभव और नई अंतर्दृष्टि प्राप्त की। तुम्हें 25 गुना वापसी मिली, बड़ी मात्रा में अनुभव और अंतर्दृष्टि प्राप्त। तुमने गंगधातु 9 तलवारें में सफलतापूर्वक प्रवेश किया और छोटी महारत के करीब पहुंच गए। सिस्टम सूचना गूंजी। अनुभव और अंतर्दृष्टि की बाढ़ तुरंत अर्जुन मेहरा के मन में प्रवेश की। उसने न केवल गंगधातु 9 तलवारें एक बार में सीखी बल्कि सीधे क्षेत्र में प्रवेश किया और छोटी महारत स्तर के करीब पहुंच गया। साक्षी मेहता उच्च समझ वाली प्रतिभा थी। साधारण व्यक्ति को मार्शल कला अभ्यास करने में 10 या दर्जनों बार लगते, वह एक सत्र में सीख लेती। इसलिए मार्शल कला एक बार उपयोग से प्राप्त अंतर्दृष्टि साधारण व्यक्ति के 10, 20 या 100 बार उपयोग के बराबर। सिस्टम के अनुभव और अंतर्दृष्टि को 25 गुना करने से स्वाभाविक रूप से असाधारण विशाल मात्रा। केवल ऐसा करने से अर्जुन मेहरा छोटी पूर्णता क्षेत्र के करीब पहुंच सका। वरिष्ठ भाई, तुमने यह मार्शल कला अब सीख ली होगी ना? साक्षी मेहता ने लंबी तलवार म्यान में डाली और अर्जुन मेहरा की ओर मुड़ी। अध्याय 19। ताकत बड़ी। सही समय आ गया। अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया। वह न केवल सीख चुका था बल्कि छोटी महारत के करीब पहुंच गया था। यह अच्छा है। साक्षी मेहता के शक्ति से खाली पड़े फीके चेहरे पर मुस्कान आई। भविष्य में इस तरह की मार्शल कला जबरन उपयोग मत करो। अर्जुन मेहरा पास आया और साक्षी मेहता का सिर थपथपाया। आत्मा द्वार क्षेत्र के लिए शीर्ष मानव स्तर मार्शल कौशल उपयोग करना अभी बहुत खिंचाव है। इस तरह की मार्शल कला ट्रम्प कार्ड के रूप में भी उपयुक्त नहीं। इसमें पर्याप्त ताकत, सहारा नहीं और उचित शक्ति नहीं निकाल सकती। अगर साक्षी मेहता युद्ध में आधी से अधिक ताकत खर्च कर दे तो गंगधातु 9 तलवारें निकाल सकती है। उसके शरीर में शक्ति 9 तलवारें निकालने के लिए पर्याप्त नहीं। ताकत खत्म होने पर दुश्मन की दया पर वरिष्ठ भाई प्रदर्शन कर सकते हो, साक्षी मेहता ने कहा। हालांकि तलवार आत्मा ने कहा कि अर्जुन मेहरा की समझ अच्छी है, साक्षी मेहता अपनी आंखों से सीखते देखकर ही संतुष्ट होगी। अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया। उसकी नज़र चारों ओर घूमी और अंततः 40-50 मीटर दूर एक विशाल चट्टान पर रुकी। 2 कदम आगे, फुस, शीतल वायु तलवार निकली। दांतियन में ऊर्जा भंवर कंपित हुआ और विशाल आध्यात्मिक शक्ति नसों में गरजी। फुस फुस फुस। अगले क्षण 9 दृश्यमान ठोस तलवार ऊर्जाएं हवा फाड़कर उड़ी। वह विशाल चट्टान 3 मीटर ऊंची और 10 मीटर से अधिक लंबी थी। 9 तलवार ऊर्जाओं से टोफू जैसे टुकड़े हो गई। धड़ाम। कम से कम 30 टन बोल्डर लुढ़के और जमीन पर टुकड़े टुकड़े हो गए। तुम्हारा वरिष्ठ भाई वाकई उच्च समझ वाला है। तुम्हारे एक प्रदर्शन देखकर प्रवेश स्तर पार कर पहली कोशिश में छोटी महारत के करीब पहुंच गया। तलवार आत्मा की आश्चर्यजनक आवाज साक्षी मेहता के मन में गूंजी। उसने पहले अर्जुन मेहरा की समझ काफी अच्छी आंकी थी। पीछे देखते लगता है हमने कमा का। साक्षी मेहता की आंखें चमक उठीं। अर्जुन मेहरा द्वारा प्रदर्शित मार्शल तकनीक से प्रेरित होकर उसे कुछ अंतर्दृष्टि मिली। डिंग। साक्षी मेहता ने तुम्हारे गंगधातु 9 तलवारें उपयोग देख गहन अंतर्दृष्टि और इस मार्शल कला की पूरी नई समझ प्राप्त की। तुम्हें समझ पर 50 गुना वापसी मिली। गंगधातु 9 तलवारें चरम पर पहुंच गई। सिस्टम सूचना गूंजते ही अंतर्दृष्टि की बाढ़ मन में उमड़ी। सुन्नता में अर्जुन मेहरा को लगा उसने गंगधातु 9 तलवारें कई बार मेहनत से अभ्यास की। हर बार नया सीखा और कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त की। वरिष्ठ भाई वाकई अद्भुत हैं। साक्षी मेहता ने सच्ची प्रशंसा की। उसे पता था अर्जुन मेहरा की गंगधातु 9 तलवारें महारत उससे पार कर गई। गंगधातु 9 तलवारें शीर्ष श्रेणी मानव स्तर मार्शल कला के नाम के अनुरूप है। इसमें 2 निष्पादन तरीके हैं। अर्जुन मेहरा ने लोहा गर्म होने पर वार करने का फैसला किया और साक्षी मेहता को अंतर्दृष्टि सौंपने लगा। फुस। शीतल वायु तलवार फिर निकली। जैसे तुम संवर्धन स्तर तोड़ोगी, इस मार्शल कला को जारी रखना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें 2 बार प्रदर्शन करूंगा। पहला प्रकार 9 स्वतंत्र तलवारें, हर तलवार अलग क्षति पहुंचाएगी। इस तलवार को लो, इसकी ताकत काटने में है, कुछ भी काट सकती है। अर्जुन मेहरा बोलते हुए तलवार जमीन पर चला गया। सी। तलवार ऊर्जा नंगी आंखों से दिखी, पृथ्वी फाड़ी और दरारें सैकड़ों मीटर तक फैलीं। विनाशकारी शक्ति साक्षी मेहता के पहले उपयोग से कहीं अधिक इस तलवार की ताकत भेदने में है। सी। तलवार ऊर्जा लंबी तलवार आकार में संघनित हुई और सीधे धंस गई। पृथ्वी में गहरा अंधेरा छेद बना। ये तलवार प्रहार दुश्मन तोड़ सकती है। सी। तलवार ऊर्जा गरजी, विशाल शक्ति लेकर उड़ी और बड़ी चट्टान धूल में उड़ा दी। फुस फुस फुस। 6 और आश्चर्यजनक तलवार ऊर्जाएं तेजी से निकलीं। अर्जुन मेहरा हर तलवार प्रहार पर समझाता। कुछ क्षणों में चारों ओर पूर्ण विनाश हो गया, जैसे कारपेट बमबारी हुई हो। दूसरा तरीका 9 तलवारों का संचय। हर तलवार प्रहार पिछले से मजबूत 9 लगातार चार्ज के बाद सबसे मजबूत प्रहार अंत में निकलता है। आध्यात्मिक ऊर्जा की लहर शीतल वायु तलवार पर इकट्ठी। हर चार्ज पर तलवार से कुरकुराती ध्वनि। 1 2 3 8 9। 9 लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा संचय के बाद शीतल वायु तलवार दबाव से कंपित होने की कगार पर। सी। अगले क्षण सीमा पर पहुंची तलवार आगे चली।
तलवार ऊर्जा पृथ्वी फाड़ी। 300 मीटर दूर एक पहाड़ी इस भयानक तलवार ऊर्जा से 2 टुकड़े हो गई। ये कैसे संभव? टूटी तलवार में खड्ग आत्मा इस दृश्य को चुपचाप देख पूरी तरह स्तब्ध हो गई। अर्जुन मेहरा को जानने के बाद पहली बार इतनी स्तब्ध हुई। उसके ज्ञान से वह बता सकती थी कि अर्जुन मेहरा की गंगधातु 9 तलवारें चरम पर पहुंच गई। कितना समय हुआ? केवल एक नज़र और महारत के करीब। लगातार 2 बार प्रदर्शन कर सीधे महान पूर्णता क्षेत्र में कदम। क्या अविश्वसनीय अंतर्दृष्टि! खड्ग आत्मा को एहसास हुआ कि उसने अर्जुन मेहरा की समझ कमा की। अर्जुन मेहरा की अंतर्दृष्टि कल्पना से परे साक्षी मेहता से कहीं अधिक। इस क्षण वह शांत नहीं रह सकी। कमजोर अवशेष आत्मा की स्थिति हिंसक रूप से कंपित हुई और लंबे समय तक शांत नहीं हुई। ये कंपन अर्जुन मेहरा ने भी महसूस किया। हालांकि वह आश्चर्यचकित नहीं था, क्योंकि पहले अनुमान लगाया था कि साक्षी मेहता की टूटी तलवार में अंगूठी वाला बूढ़ा जैसा कुछ हो सकता है। 2 बार उपयोग कर अर्जुन मेहरा की सारी आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो गई। अब केवल कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने साक्षी मेहता को फिर देखा। उसने उसके बनाए भयानक तलवार निशान को खाली नजरों से देखा। उसके गुलाबी पूर्ण होंठ, थोड़े खुले साफ सुथरी आंखें, थोड़ी खुली स्तब्ध दिख रही। डिंग! साक्षी मेहता ने तुम्हारा प्रदर्शन देख और व्याख्या सुनी। गंगधातु 9 तलवारें में अंतर्दृष्टि की संपत्ति प्राप्त की और छोटी पूर्णता स्तर में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। 50 गुना वापसी दी गई। तुम्हारी गंगधातु 9 तलवारें पूर्णता पर पहुंच गई। अंतर्दृष्टि दिल से उमड़ी। अर्जुन मेहरा की गंगधातु 9 तलवारें समझ में एक और छलांग लगी पूर्णता पर पहुंची। फू! अर्जुन मेहरा ने अंततः बासी हवा बाहर निकाली। चेहरा मुस्कान से चमक उठा। पूर्ण मानव श्रेणी मार्शल कौशल और प्राणवाद चक्र लोक के 6ठे स्तर का संवर्धन। ऐसी ताकत से प्राणवाद चक्र लोक में प्रतिद्वंद्वी ढूंढना लगभग असंभव। भले आत्मा सागर क्षेत्र का सामना हो, लड़ सकते हैं। इस बार दोनों को बड़ा लाभ मिला। उसकी असाधारण समझ से साक्षी मेहता ने गंगधातु 9 तलवारें तकनीक की छोटी महारत प्राप्त की। अब अगर निकाले तो शक्ति अच्छे नियंत्रण में 2 लगातार प्रहार कर कुछ ताकत बचा सकती है। ये चाल अब उसका ट्रम्प कार्ड मानी जा सकती है। निश्चित रूप से निकाली शक्ति में वह अर्जुन मेहरा से बहुत पीछे। चलो, थोड़ा आराम और पुनर्प्राप्ति के बाद 2 घोड़ों पर सवार शहर लौटे। दोपहर में 2 स्थानीय स्वादिष्ट चीजें आजमाने गए। रात हुई। साक्षी मेहता ने कोई और तोड़ नहीं किया। अर्जुन मेहरा भी आराम की तैयारी कर रहा था कि सिस्टम सूचना अचानक गूंजी। डिंग! निशा राठी ने भूल भुलैया के असंख्य मार्ग लगातार उपयोग किए, बड़ी मात्रा में अनुभव और नई अंतर्दृष्टि प्राप्त की। 10 गुना वापसी के रूप में तुमने भूल भुलैया के असंख्य मार्ग सीखा और शुरुआती स्तर पहुंच गए। एक क्षण में दृश्य अर्जुन मेहरा के मन में चमके। सुन्नता में वह धुंधला सा चला। एक कदम में 1-2 दर्जन फुट, कई कदमों में पहाड़ियां पार कर दूर चला गया। ये निम्न श्रेणी पृथ्वी स्तर चरण तकनीक है। अर्जुन मेहरा खुशी छिपा नहीं सका। कल बांधी दूसरी चुनी हुई अंततः वापसी देने लगी। इससे पहले उसने रहस्यमय मार्गों के बारे में कभी नहीं सुना। हालांकि उसका लक्ष्य निशा राठी ने तकनीक में महारत हासिल की और बार बार उपयोग कर पूरी नई समझ प्राप्त की। यह अंतर्दृष्टि 10 गुना बढ़ाकर अर्जुन मेहरा को वापस दी गई। उसे इस चरण आधारित मार्शल कला को सीधे आधार तक महारत दिलाई। भूल भुलैया के असंख्य मार्ग उपयोग करने में जबरदस्त ऊर्जा खर्च होगी, जैसे साक्षी मेहता गंगधातु 9 तलवारें उपयोग करती है। लेकिन कोई फर्क नहीं, धोखे के असंख्य मार्ग मेरी गति बहुत बढ़ा सकते हैं। भले केवल शुरुआती स्तर, शायद पहले से मेरे वेगवान काला अश्व पार कर चुका। एकमात्र कमी वर्तमान ताकत लंबे समय उपयोग सहारा नहीं दे सकती, लेकिन यह मेरे जीवित रहने का ट्रम्प कार्ड है। अर्जुन मेहरा बहुत खुश था। कई किस्मत वाले बांधने के लाभ उभरने लगे। बिना कुछ किए निम्न श्रेणी पृथ्वी स्तर चरण तकनीक सीखी। अगर जारी रहा, जितने अधिक बांधेंगे उतनी तेज उन्नति। दूसरों का संवर्धन आगे बढ़ते धीमा होता है, वह समय के साथ तेज संवर्धन कर सकता है। शांत होने के बाद अर्जुन मेहरा अंततः आराम किया। अगले दिन अर्जुन मेहरा और साक्षी मेहता ने कुछ खाया ही था। जनरल स्टोर का प्रबंधक उन्हें ढूंढने आया। समय सही है, मैं तुम दोनों को सर्पदंत श्रृंखला ले चलूंगा। प्रबंधक मुस्कुराया। उसका गोल चेहरा हानिरहित लगता, लेकिन आंखों की गहराई में अधीर विचार जैसे थे। अध्याय 20। मैंने वादा किया तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मेरे घोड़े ने नहीं, तो तुम्हें कष्ट करना पड़ेगा। अर्जुन मेहरा ने साक्षी मेहता से बिना निशान छोड़े नजर मिलाए और जनरल स्टोर के प्रबंधक को मुस्कुराया। पैसे के लिए काम करना उचित है। प्रबंधक मुस्कुराया। 3 बाहर गए। अर्जुन मेहरा और साक्षी मेहता घोड़ों पर सवार हुए। प्रबंधन के लिए अपने 2 पैरों पर चलना पड़ा। साक्षी मेहता या अर्जुन मेहरा ने साथ बैठने को नहीं कहा। महान ताकत और मजबूत शरीर वाले संवर्धक के लिए दिन में सैकड़ों मील चलना कोई समस्या नहीं। प्रबंधक सतह पर शांत दिखा, लेकिन अंदर बहुत नाराज था। शापित थोड़ा और सहन करूंगा, फिर यह वेगवान काला अश्व मेरा घोड़ा होगा। इस युवती का अफसोस, फूल जैसी सुंदर लेकिन छू नहीं सकते, मालिक के बड़े भाई के लिए भोजन बचाना है। प्रबंधक आगे बढ़ा। वह अर्जुन मेहरा और साक्षी मेहता से एक शरीर लंबाई आगे था।
उसका पहले का हंसमुख व्यवहार गायब, ठंडी जहरीली नजर ने ले ली। हालांकि पीट करके दोनों को अर्जुन मेहरा या साक्षी मेहता नहीं देख सके। पूरी यात्रा में कोई ज्यादा नहीं बोला। जिम्मेदार केवल दिशा या बदलाव बताते कुछ शब्द कहता। अर्जुन मेहरा ने सिस्टम से तीनों की किस्मत रंग जांचे। ओह, मैं अभी अराजक स्थिति में, दुर्भाग्य और खतरे से मुक्त। फिर साक्षी मेहता देखी, सोने की रोशनी में लिपटी, अभी चुनी हुई। अंत में सबसे आगे प्रबंधक देखा। घना काला प्रकाश लिपटा, आसन मृत्यु का संकेत। अर्जुन मेहरा को याद आया, जनरल स्टोर में पहली प्रवेश पर प्रबंधक हल्की नीली आभा में था। लेकिन अब उसकी किस्मत में बड़ा बदलाव। ये व्यक्ति मृत्यु से दूर नहीं। आधा घंटा बाद समूह दर्जनों मील चला। ये सर्प दंत श्रृंखला का बाहरी क्षेत्र। पहाड़ियां अंतहीन फैली, प्राचीन पेड़ ऊंचे खड़े, भारी छायाएं, लताएं लिपटी, मौस जमीन ढकी। प्राचीन गहन पर्वत परिदृश्य जैसा। गहन पहाड़ों से यात्रा करते गति धीमी हुई। एक और आधा घंटा बीता और अंततः सर्प दंत श्रृंखला के हृदय पहुंचे। सर्प दंत श्रृंखला विषैले, धुंध और राक्षसी जानवरों से भरी। शरीर, संयम और आत्मा द्वार क्षेत्र के संवर्धक भी आसानी से खो सकते हैं। अगर कम भाग्य और दूसरी या तीसरी श्रेणी राक्षसी जानवर या बड़ा झुंड सामना हुआ तो और खतरनाक। एक अपेक्षाकृत चौड़ी घाटी पहुंच प्रबंधक ने हंसमुख व्यवहार फिर शुरू किया। उसने जानबूझकर या अनजाने गति धीमी की और बिना एहसास वेगवान काला अश्व से दूरी बंद की। उसी समय बातें करता रहा, दोनों का ध्यान भटकाने और सतर्कता कम करने की कोशिश। जैसे मैंने पहले कहा, यहां आने के परिचित मार्गदर्शक सबसे अच्छा। अगर मैं न होता तो तुम दोनों शायद राक्षसी जानवरों के क्षेत्र में घुस चुके होते। क्या वे 5 निम्न श्रेणी आत्मा पत्थर खर्च करने लायक नहीं? भव्य संरचना 4-5 मील आगे है तो। प्रबंधक बोलना समाप्त करते आंखें अचानक हिंसक हो गईं। आध्यात्मिक ऊर्जा की लहर मुट्ठी पर संघनित हुई और दिव्य काला घोड़े की गर्दन पर सुमाशकी। धड़ाम, जबरदस्त गर्जना गूंजी। शक्तिशाली बल ने जमीन में बड़ा गड्ढा तोड़ा। प्रबंधक गड्ढे में लेटा, मुंह से खून उगला। अर्जुन मेहरा का पैर उसकी छाती कुचल रहा था। तो क्या? तो तुमने अपनी कब्र के लिए ये जगह चुनी? अर्जुन मेहरा ने उदासीनता से नीचे देखा। तुम। प्रबंधक मुंह खून से भरा अविश्वास से अर्जुन मेहरा को घूरा। मुट्ठी फेंकते क्षण अर्जुन मेहरा दिव्य काला घोड़े की पीठ से कूदा और उस पर उतरा, पैर से जमीन पर कुचला। उभरती आध्यात्मिक ऊर्जा ने जमीन में बड़ा गड्ढा बनाया। उसी क्षण प्रबंधक को अर्जुन मेहरा का संवर्धन स्तर पता चला। प्राणवाचक लोक स्तर 6। वह उससे 2 फुट ऊंचा। क्या वह आत्मा द्वार क्षेत्र के 9वें स्तर पर नहीं था? जनरल स्टोर में वर्षों स्थिर उपयोग वाली संरचना संवर्धन स्तर जांच में गलती कैसे कर सकती? और उसकी प्रतिक्रिया इतनी तेज क्यों? क्या वह पहले से सतर्क था? कैसे? पहाड़ियों से घिरी यह जगह सुंदर, तुमने अच्छी जगह चुनी। आध्यात्मिक ऊर्जा अर्जुन मेहरा के पैरों पर संघनित, हल्के दबाव से प्रबंधक पूर्ण विनाश हो जाता। प्राणवाचक लोक संवर्धकों का शरीर मजबूत होने का सौभाग्य, अन्यथा साधारण व्यक्ति पहले मर चुका होता। नहीं कहना चाहिए कि उस लात से खून की धुंध में कुचल दिया होता, शरीर का निशान न रहता। रुको। मुंह से बहते खून की परवाह न कर प्रबंधक आतंक से बड़ी आंखें कर चिल्लाया। हालांकि अर्जुन मेहरा के पैरों पर इकट्ठी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं घटी। मैं कई रहस्य जानता हूं। कुछ भी कह सकता हूं। प्रबंधक मृत्यु के डर का सामना नहीं कर सका। पहले की लात ने उसे गंभीर घायल किया, सिर लगभग बाहर निकल गया, लड़ने में असमर्थ। बोलो। अर्जुन मेहरा उदासीन रहा। यही क्षण वह इंतजार कर रहा था। मुझे वादा करो, मुझे नहीं मारोगे। प्रबंधक भय से भरे चेहरे से अर्जुन मेहरा को देखा। तुम्हें मान करने का अधिकार नहीं। अर्जुन मेहरा शांत कहा। चूंकि वैसे भी मरना है तो और क्यों बोलूं? प्रबंधक दांत पीसे। अच्छा। अर्जुन मेहरा अंततः सिर हिलाया। वह भी मुझे नहीं मार सकती। प्रबंधक साक्षी मेहता को देखा। हाँ। अर्जुन मेहरा साक्षी मेहता की ओर से सहमत हुआ। मैं जो पूछूं तुम जवाब दो, लेकिन अगर झूठ का संदेह हुआ तो शर्तें रद्द। अगर संतोषजनक जवाब दिया तो वह और मैं दोनों वादा करते हैं तुम्हें नहीं मारेंगे। अर्जुन मेहरा खून से ढके चेहरे वाले प्रबंधक को नीचे देखा। प्रबंधक ने जल्दी सिर हिलाया। 9 तारा तलवार घास की खबर सच्ची है? ये प्रश्न अर्जुन मेहरा सबसे अधिक परवाह करता था। सच्ची है। 9 तारा तलवार घास वाकई भव्य संरचना के अंदर है। जिम्मेदार सच्चाई छिपाने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन मेहरा उसकी आंखों में घूरा अभिव्यक्ति ध्यान से देखी और प्रबंधक कुछ छिपा नहीं सका। यह जवाब अर्जुन मेहरा को संतुष्ट किया और पास की साक्षी मेहता उत्साहित हो गई। भव्य संरचना वाकई मौजूद है? अर्जुन मेहरा ने फिर पूछा। मौजूद है। यहाँ से पश्चिम 4-5 मील, लेकिन 1 महीना पहले नहीं खोजी गई, 3 साल पहले खोजी गई। भव्य संरचना पहले से मालिक के बड़े भाई ने कब्जा कर ली। मालिक? जनरल स्टोर का स्वामी मेरा भी मालिक है। तुम्हारा मालिक किस क्षेत्र पर है? उसका बड़ा भाई कौन है? उसका संवर्धन स्तर क्या है? भव्य संरचना कब्जा कर क्या कर रहा है? मालिक का नाम अजय सिंह, आत्मा सागर क्षेत्र के 9वें स्तर पर। उसके बड़े भाई का नाम विवेक सिंह, आत्मा सागर क्षेत्र के 9वें स्तर के चरम पर।
संरचना कब्जा कर एकांत में कोर निर्माण क्षेत्र में तोड़ने की उम्मीद कर रहा है। प्रबंधक एक सांस में बोल गया, मैंने 9 तारा तलवार घास का जिक्र करते ही तुम्हें कैसे पता हम 100 तलवार पर्वत के शिष्य हैं? अर्जुन मेहरा प्रबंधक की आंखों में घूरा। बोलते पैरों का दबाव धीरे बढ़ा। प्रबंधक आतंकित हो जल्दी कहा, क्योंकि हम कुछ संप्रदाय बुजुर्गों से साझेदारी करते हैं जो विभिन्न साधनों से युवा संवर्धक प्रदान करते हैं। 100 तलवार पर्वत का कौशल मिश्रा साझेदारों में से एक 3 साल में 30 आत्मा द्वार क्षेत्र शिष्य प्रदान कर सके तो मालिक उसके क्षेत्र तोड़ने में मदद करने सहमत। हमने कई कोड बनाए, 9 तारा तलवार घास सबसे नया है। प्रबंधक का जवाब अर्जुन मेहरा के अनुमान की पुष्टि की। लगता है कौशल मिश्रा विभिन्न कार्य जारी कर 100 तलवार पर्वत शिष्यों को मौत की ओर ले जा रहा है। फिर मिशन विवरण में तथाकथित कोड शामिल किया। संप्रदाय चाहे कोई मिशनों पर शिष्यों की मौत या लापता होना काफी सामान्य। अगर कौशल मिश्रा ये ऑपरेशन कभी कभी करता तो ज्यादा ध्यान नहीं आकर्षित करता। इतने आत्मा द्वार क्षेत्र शिष्यों की मांग विवेक सिंह के तोड़ने से संबंधित है। अर्जुन मेहरा उदासीन नजर से प्रबंधक को नीचे देखा। हाँ, वह अजीब तकनीक संवर्धन करता है जो दूसरों की जीवन शक्ति जबरन निकाल और शोधित कर अपनी ताकत बढ़ाने की अनुमति देती है। शायद उसकी संवर्धन तकनीक में दोष अधिकतम आत्मा द्वार क्षेत्र संवर्धकों की जीवन सार अवशोषित कर सकता है। जो संवर्धक उसे ऊर्जा और रक्त प्रदान करते थे उन्हें रक्त भोजन कहा जाता। प्रबंधक ने जवाब दिया, तुमने ये रहस्य काफी अच्छे रखा। अर्जुन मेहरा ने व्यंग्य किया। वह भव्य संरचना आभा अलग करती है और इस सर्पदंत श्रृंखला में आमतौर पर कम संवर्धक आते। भले कभी कोई संरचना खोज ले, रक्षकों द्वारा मार या पकड़ लिया जाता लीक रोकने के लिए। विवेक सिंह एक बार में ज्यादा रक्त अवशोषित नहीं कर सकता। अगर भव्य संरचना की खबर फैली तो संवर्धक झुंड बनाकर आएंगे जो उसके लिए हानिकारक। उसने कुछ संप्रदाय बुजुर्गों से सहयोग चुना जो नियमित आत्मा द्वार क्षेत्र संवर्धक भेजते। चून की सभी की हिस्सेदारी थी रहस्य रखने में मदद करते, इसलिए 3 साल उजागर नहीं हुआ। प्रबंधक ने सोचा, चून की इतना कह दिया सब उजागर कर दे। इसके अलावा अर्जुन मेहरा उसके चेहरे अभिव्यक्तियों पर नजर रखता, झूठ महसूस होते पैर दबाव बढ़ा देता। दर्द और मृत्यु धमकी से प्रबंधक कुछ और परवाह नहीं कर सका। भव्य संरचना में कितने रक्षक हैं? उनकी ताकत क्या है? विवेक सिंह की स्थिति कैसी है? अर्जुन मेहरा ने जारी रखा। 3 रक्षक सभी आत्मा सागर क्षेत्र के पहले स्तर पर। विवेक सिंह जल्द तोड़ सकता है। रक्षकों ने मुझे रक्त भोजन संरचना में पहुंचाने में मदद की। तोड़ने से पहले आसानी से हिल नहीं सकता। प्रबंधन का तरीका, क्या तुम भव्य संरचना में प्रवेश कर सकते हो? मैं योग्य नहीं। प्रबंधक ने सिर हिलाया। तो तुम्हारा मालिक कहाँ है? खुद आने की बजाय तुम्हें क्यों भेजा? अर्जुन मेहरा ने अंतिम प्रश्न पूछा। मैंने इस तरह की चीजें हमेशा संभाली, कभी गलती नहीं की तुमसे मिलने तक। मालिक एक व्यक्ति से सतर्क रहा, वह महिला जो तुम्हारे जाने के बाद पिछले दिन जनरल स्टोर में अंत में घुसी। उसका चचेरा भाई लापता है और वह दुकान में संकेत खरीदने आई। हालांकि उसके विवरण से उसका चचेरा भाई संभवतः विवेक सिंह द्वारा भोजन के रूप में अवशोषित और शोधित हो चुका। मालिक केवल कुछ विश्वसनीय लगती जानकारी से भटका सकता है, लेकिन वह अंततः पता लगाएगी और हिसाब चुकाने लौटेगी। प्रबंधक के शब्द सुन अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया। वह जानता था वह महिला उसकी दूसरी किस्मत वाली निशाराठी थी। प्रबंधक की धंसी छाती से पैर हटाया। अर्जुन मेहरा ने वादा निभाया और उसे नहीं मारा। प्रबंधक तुरंत राहत की सांस ली। मृत्यु धमकी की भावना इतनी असहनीय और भयानक थी, दूसरी बार अनुभव नहीं करना चाहता। प्रबंधक डरता था अर्जुन मेहरा मन बदल ले। वह संघर्ष कर खड़ा हुआ, शरीर गंभीर घायल, छाती पकड़ पीछे हटा। उसे मारो। अर्जुन मेहरा दिव्य घोड़े के पास गया और हल्के थपथपाया। वेगवान काला अश्व तुरंत समझ गया, 4 खुर जमीन पीटते तेज गति से आगे बढ़ा। तुमने वादा तोड़ा। प्रबंधक क्रोधित और हिंसक हो मुड़ा और भागा। उसी समय लंबी तलवार उसके हाथ से उड़ी और सीधे अर्जुन मेहरा पर वार किया। अर्जुन मेहरा पहले से सतर्क था, जानता था प्रबंधक के पास भंडार अंगूठी है। इस क्षण प्रबंधक अब सहन नहीं कर सका और भंडार अंगूठी से लंबी तलवार निकाल अर्जुन मेहरा पर हमला किया। मैंने वादा किया तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मेरे घोड़े ने नहीं। अर्जुन मेहरा उसकी भागती आकृति देख शांत लंबी तलवार दूर की और पैर से कुचला। प्रबंधक इतनी गंभीर घायल स्थिति में उसके हमले अर्जुन मेहरा के लिए कोई खतरा नहीं। पफ! प्रबंधक इतना क्रोधित हुआ, मुंह से खून उगला। गंभीर घायल होकर वेगवान काला अश्व से कैसे भाग सकता? उसके अगले पैर भारी हथौड़े जैसे धंस गए और प्रबंधक कुचलकर मर गया। तो दोस्तों, आपको ये नॉवेल की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताओ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।